जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, यानी 75 क्लासेस में कंप्लीट अपना मैथ्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसी के सिलसिले में आज हम लोग क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति 2D यानी मेंसुरेशन 2D। ये इतना डिमांडिंग टॉपिक है कि बच्चे भाई लोग हैं कि हर जगह पर मेरे को मैसेज किए, बाकायदा इंस्टा पे, हर एक वीडियो के कमेंट में कि भैया मेंसुरेशन 2D करा दो, मेंसुरेशन करा दो, मेंसुरेशन करा दो। तो देखिए भाई साहब, आप सभी के भारी डिमांड पे हम लेके आ गए हैं मेंसुरेशन 2D। यानी हम आज करेंगे मेंसुरेशन 2D का खात्मा, यानी एक क्लास में नहीं करेंगे, और सारी क्लासेज आएंगी। इसमें सिर्फ हम ये बता दे रहे हैं कि इसमें सिर्फ हम ट्रेंगल के पार्ट को कवर करेंगे, यानी इस क्लास में टोटल ट्रेंगल को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी ट्रेंगल में जो टाइप्स बनते हैं, जो उसके एंगल्स के टाइप बनते हैं, हर एक चीज़ को आराम से इसमें कवर करेंगे। जो भाई लोग यहाँ पे पहली बार हमें देख रहे हैं, तो भाई सब इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को हर जगह पे क्या करिए, शेयर करिए। बाकी मैं बता दूं भाई साहब कि मैंने क्या क्या करा दिया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ चैनल पे आइएगा, जैसे चैनल पाइएगा तो यहाँ पर दिखेगा एआर पब्लिकेशन। इसको भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1,17,000 का हमारा परिवार हो गया है, जल्दी से इसको 2 लाख करके पूरा करिए। जैसे ही यहाँ पाइएगा ना प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आइएगा तो देखिए यहाँ पर नीचे जाइए तो आपको एक चीज़ दिखेगा, यहाँ पर रेलवे फाउंडेशन बैच बाई अनुराग सर। यानी इसमें मैंने कंप्लीट भाई साहब रेलवे फाउंडेशन बैच करा रहा हूँ। और देखिए तो कम से कम हमारा कितना क्लासेज हो गया है? तो हमारे पास 28 क्लासेज हो गई है ऑलरेडी। मैं इसको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये हमारी क्लासेज है, टोटल 28 क्लासेज हो गई हैं। यहाँ पर जब नीचे आइएगा ना, तो देखो यहाँ से आपको देखना चालू होगा। यहाँ पर देखिए परसेंटेज, यहाँ की परसेंटेज की पहली क्लासेज हमारी। परसेंटेज में मैंने टोटल 4 क्लासेस किया है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 4 क्लासेस कराया है। पूरा बेसिक से हाई लेवल के चीज़ों को कवर कराया हूँ। जितने भी रेलवे में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, हर एक कवर मतलब क्वेश्चन इसमें मैंने कवर कराया है। ऐसे ही डिस्काउंट का देखिए तो 2 क्लासेस मिलेगा, फिर नंबर सिस्टम को आपको 5 क्लासेस मिलेगा, फिर उसके से एलसीएम एचसीएफ की 2 क्लासेस, फिर एवरेज का 4 क्लासेस, फिर उसके बाद से आप आइए तो टीएसडी का मैंने 3 क्लासेस दिया है, फिर यहाँ पर ट्रेन का 2 क्लासेस, उसके बाद से रीलिनियर सर्कुलर मोशन का एक। और आपको जब यहाँ पाइएगा ना, यहाँ पर नीचे आइए तो यहाँ पर आपको नाव और धारा का क्लास मिलेगा, यानी बोट एंड स्ट्रीम मैंने वन शॉट के हिसाब से कंप्लीट 2 घंटे में बोट एंड स्ट्रीम आपको पढ़ाया है। तो भाई साहब मैं अपने तरफ से पूरी चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, जो मैंने कमिटमेंट किया है उसको पूरा कर रहा हूँ। बस आप ही लोग थोड़ा बहुत क्या कमी कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आप वीडियो को देख नहीं रहे हैं, ना ही इसको शेयर कर रहे हैं। दिन पर दिन इसका व्यूज़ भी डाउन होते जा रहा है, जो हमारा मोटिवेशन भी डाउन होते रह रहा है। ठीक है भाई, तो आप लोग भी हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि फ्री में जब इतना बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आप लोग भी दबा के इसको शेयर करिए। और आपको मालूम है कि हम किससे करा रहे हैं? तो ये हमारी बुक है भाई साहब, रेलवे फाउंडेशन, मतलब मैथ्स की बुक है, रेलवे मैथ्स की बुक है, जिसको इसी बुक को मैंने पढ़ा रहा हूँ। यानी कहने कि ये बोल सकते हो जो 3500 इसमें के क्वेश्चन है, इसमें से टोटल 2000 जो क्वेश्चन है टाइप वाइज चीज़ों को मैं हर एक क्लास में अपने क्या सोल्यूशन करा रहा हूँ। जो 1500 क्वेश्चन बचते हैं वो आपको करना होता है। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा कि मैं कौन सा बोलता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको करके आना है और कौन कौन से क्वेश्चन मैं करता हूँ। क्योंकि एक टाइप में अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन को मैं करता हूँ, 2 क्वेश्चन आपको देता हूँ जो होमवर्क करना होता है, और वो क्वेश्चन इस बुक से लगाना होता है। तो इस बुक को मंगाओ। ये बुक मिलेगा कहाँ? तो भाई साहब अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुँच जाइएगा ये बुक। इतना बढ़िया बुक है, आप एक बार बुक मंगा कर लगाइए, फिर आपको लगेगा वाकई में हाँ मज़ा आ रहा है। क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए ना 2025 तक, सारे भाई सब क्या हुआ, एग्जाम को जितने भी उसके क्वेश्चन है उसको कंपाइल करके इसमें डाल दिया गया। वो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, लल्लू लल्लू सा क्वेश्चन नहीं डाला गया है। जो एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन हो, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसमें डाला गया। ठीक है, तो इस बुक को मंगाओ भाई। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप मंगा सकते हो। बाकी अपने लोकल बुक शॉप पे भी इस बुक को जाके परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत भाई लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए जिनका सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम है, तो मैं देखो सेक्शन कंट्रोलर के लिए भी मैंने करा रखा है। यहाँ पे देखिए, तो मैंने सेक्शन कंट्रोलर के लिए कंप्लीट देखिए भाई सब सैंपल पेपर पढ़ा है। यहाँ पे जब आप आए होगे यहाँ पे तो देखो, सेक्शन कंट्रोलर के लिए सबसे पहले मैंने डीआई कराया था। आप यहाँ पे होगा ना तो डीआई कराया था, कंप्लीट एक क्लास में डीआई पढ़ाया था। वैसे सैंपल पेपर 1 2 3 यहाँ पे देखिए 4 5 सैंपल पेपर। उसके बाद से कंप्लीट यहाँ पे बेस्ट 100 मैथ भी का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो भाई साहब देखो, एक बगल से मैंने पूरा चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, टॉपिक को जो पढ़ा रहा हूँ, एक बगल से आपका प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ सैंपल पेपर के तौर पे। तो आपका भाई पूरा 100% एफर्ट डाल रहा है अपने तरफ से। बस आप लोग भी इसको बढ़िया से हर जगह पर शेयर करिए दबा के। ठीक है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे सेक्शन कंट्रोलर का हो गया, ऐसे ही मैंने देखो एएलपी का भी करा रखा हूँ। जैसे अभी एलपी का एग्जाम होने वाला है, आपको मालूम है 13 तारीख से एग्जाम है, तो एएलपी का देखिए यहाँ पे सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2, 5 सैंपल पेपर कराने वाला हूँ, यानी 3 सैंपल पेपर और आएगा।
ऐसे ही अगर मान लीजिए बाकी जैसे आपको जीएस पढ़ना है तो जीएस के लिए नंदिनी मैम भी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की एक लॉन्ग वीडियो डाल दी है, उसके वजह से कंप्लीट इन्होंने बायोलॉजी पढ़ा दिया है, फिजिक्स भी पढ़ा दिया है और केमिस्ट्री भी करा रही है। तो इनकी भी वीडियो को क्या करिए, फॉलो करिए, ताकि आपका जीएस में स्कोर और अच्छा हो। बाकी भाई मैथ्स के लिए संभाल रहा है, ठीक है। तो आइए भाई साहब, अब टाइम पास ज़्यादा नहीं करेंगे, चीज़ों को पढ़ते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पे और शुरू करते हैं भाई मेंसुरेशन 2D। भाई साहब अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए, पहला क्लासेस था इसीलिए सब कुछ बता दिया हूँ, बाकी आइए आराम से शुरू करते हैं, एक एक करके अपने एक एक टाइप को पढ़ेंगे और एक एक जितने भी क्वेश्चन आए PYQ में सबको लगाएंगे। देखो, पहला है टाइप 1, जिसमें क्या पढ़ना है हमें, समबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी टाइप 1 में एक क्या है, ए नंबर टाइप है, ठीक है। टाइप 1 में ABC करके ऐसे सारे टाइप दिए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। तो ये है भाई, देखो एकदम PPT बना के बढ़िया से बाकायदा एकदम रंग बिरंगी चीज़ें लेके आया हूँ। आराम से चीज़ों को आपको पढ़ना है, हर काम के क्या करना है, पूरा डेविएशन करके नहीं समझना है। हमें भाई साहब एग्जाम निकालना है, नती हमें महारथी बनना है। चीज़ों को पढ़ना है, शॉर्ट एंड कंसाइज में पढ़ना है और जाके एग्जाम फोड़ के आना है, बस। जैसे जैसे मैं चीज़ें बताता हूँ आराम से वैसे वैसे चीज़ों को देखिए। समबाहु त्रिभुज होता क्या है कि जिसके तीनों साइड क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। ये भी बोल सकते हैं इसके क्या भाई साहब, सारे जो एंगल होता है ना वो भी 60 डिग्री का होता है, यानी बराबर होता है, यानी 60-60। आपको ये भी मालूम है कि क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो क्योंकि ये बराबर होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर होते हैं, इसलिए हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। भाई आपका ऐसा पढ़ाएगा ना भाई, मेंसुरेशन 2D या 3D कुछ भी पढ़ो, दोबारा पढ़ने की नीड ही नहीं होगा। आराम से फॉलो करो, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे और एक एक चीज़ को एकदम धजिया उड़ा के रख देंगे। आ जाओ, अब आगे पढ़ते हैं भाई साहब। तो इसका क्या होता है, देखो परिमाप क्या होता है भाई साहब, 3 है। परिमाप मतलब तीनों ये जो साइड है इनका योग जो परिमाप होता है, यानी पेरीमीटर भी बोलते हैं इसको। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है भाई साहब, √3 है। अर्ध परिमाप क्या होता है, √3a बटे में क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। √3a बटे में ये हो जाता है हमारा 2। कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही नीचे आइएगा तो ऊंचाई इसका, यानी जो ये हाइट होता है, हाइट ये वाली मान, इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, तो √3a/2। यानी हम हाइट को क्या लिखते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं हाइट के √3/2 और ए मतलब होता है भाई साहब भुजा। यानी भुजा हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, XYZ जो आपका मन करे वो रखो। मैं भुजा को यहाँ पे ए मान के चलता हूँ, इसलिए यहाँ पे ए रखा हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो क्या है हमारा, तो ये है भाई साहब इसका क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/2 √3/4a², यानी क्षेत्रफल होता है √3/4a²। यहाँ पे इसको मैं और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको देखने को मिलेगा, ये वाला क्षेत्रफल है। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a²। अगर हाइट के रिस्पेक्ट में दिया तो h² बट्टे में √3 होता है। ऐसे भी आप क्षेत्रफल निकाल पाओगे। नीचे आते हैं भाई, तो एक होता है अंतः त्रिज्या, एक होता है परित्रिज्या। अब देखो ये क्या होता है, मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाकर समझाता हूँ और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखो ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया भाई। देखो दो, जब यहाँ पर मान लो एक हमारे पास बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु, यहाँ से जब यहाँ तक हम जाते हैं ना तो ये हमारा रेडियस होता है, जिसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। जो ये होता है अंतः त्रिज्या, यानी इसको बोलते हैं इन सेंटर के, इन सेंटर रेडियस जो होता है, ठीक है। उसके बाद से अगर मान लो अंतः त्रिज्या हो गया, फिर उसके बाद से आ जाओ ये वाली, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो इसको बोलते हैं परित्रिज्या, जो बड़ा r से इसको डिनोट करते हैं, परित्रिज्या। अगर इसका मान निकालना होता है r का, तो इसके लिए देखो क्या होता है भाई, r का मान ए बटे में क्या होता है, 2√3, ए बटे में 2 × √3 होता है। इसका मान अगर निकालना होता है तो ये यहाँ पर दिखाता हूँ, ये अंतः त्रिज्या। अगर हाइट के रिस्पेक्ट में दिया तो हाइट का आधा, हाइट का बट्टे में 3 कर देते तो वहाँ से हमें अंतः त्रिज्या निकल के आता है। अगर इसके एरिया की बात करते हैं तो πa² बट्टे में हो जाता है 12, ठीक है। किसका, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल अगर पूछे तो। उसके बाद से ये परित्रिज्या की बात करें, अगर परित्रिज्या की बात करिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास a बट्टे में √3 होता है। बस ये होता है कि अंतः त्रिज्या में क्या होता है, नीचे 2 लग जाता है, इसमें 2 नहीं होता है, बस ये होता है, ठीक है। आगे आइए, अगर परिवृत्त का क्षेत्रफल बोले तो इसमें बस वही होता है, यहाँ पर क्या था 12 था, तो यहाँ पर 3 हो, यानी πa² बटे में 3। इसको जानते हो क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ताकि आपको बार बार चीज़ों को याद नहीं करना पड़े। डेली देखोगे तो याद हो जाएगा। बाकी मैं क्वेश्चन में इतना बार इसको रिपीट कर दूंगा कि ऐसे ही आपके दिमाग पे चढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ होता है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त का त्रिज्या का रेडियस अगर निकालना होता है। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मान लो सिर्फ अंतःवृत्त की त्रिज्या हमने क्या लिखा है, देखो अंतःवृत्त का अगर त्रिज्या निकालना होता है तो क्या होता है, देखना ए, यहाँ पर मान लो छोटा r और इक्वल टू में बड़ा r, तो ये क्या होता है, a बट्टे में 2√3 होता है और ये होता है सिर्फ a बट्टे में √3। तो आपको मालूम है कि ये क्या होता है, कट जाएगा।
देखो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा और यहाँ से रूट थ्री खत्म हो जाएगा, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो एक रूट दो, एक रेशियो दो होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो अंतःवृत्त का रेडियस एक होता है और परिवृत्त की रेडियस यानी उसका वैल्यू दो होता है। देखो यहाँ पे एक बटे में दो, यानी छोटा आर एक होता है, बड़ा आर दो होता है, जो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर मान लो कि हमारे पास रेडियस दिया है, यानी अंतःवृत्त का रेडियस दे रखा है और उसके बाद से मान लीजिए परिवृत्त का रेडियस दे रखा है, यानी उसका हमें सिर्फ एरिया निकालना है, तो कुछ नहीं करते, स्क्वायर कर देते। देखो अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, स्क्वायर, एक का स्क्वायर करोगे एक, दो का स्क्वायर करोगे छः, चार हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आपको और हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे इस पर मैं कलर भर दूंगा तो और अच्छा से दिखेगा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो तीनों का, जैसे यहाँ पर अंतःवृत्त का रेडियस हो गया, फिर यहाँ पर साइड हो गया, फिर परिवृत्त का रेडियस का अनुपात होता है ए, एक रेशियो टू रूट थ्री रेशियो बटे में, टू रेशियो मतलब देखो एक रेशियो फिर उसको टू रूट थ्री रेशियो टू होता है। इसका होता है जब जहां जहां इसका यूज होगा एक एक करके वहां से यहाँ पाएंगे, देखेंगे और उसके बाद से सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है भाई, तो ये इसका बेसिक क्या था, जो इसका बेसिक चीजें थी जो आपको मालूम होना चाहिए था, इसका फॉर्मूला होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है मेंसुरेशन में क्या होता है कि जिसको ज़्यादा फॉर्मूला याद है वो बहुत आगे हो जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ना कि फॉर्मूला आपके दिमाग में रट जाएगा। आइए इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमें त्रिभुज पढ़ना है। अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पर जितने सारे पीवाईक्यू है उसको एक एक करके लगाते हैं। आ जाओ, देखो भाई साहब क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा क्या है 44 है। भुजा को हमने क्या माना था, ए माना था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था, तो रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। ठीक है, ए स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि ये रूट 3/4 और एक जगह पे इन्होंने क्या दिया है भाई साहब 44 दिया है, तो बस 44 कर लो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा इंटू में, या तो 44 का स्क्वायर कर दो, नहीं तो 44 दो बार लिख दो, बात एक ही होता है बस। अब इसको काटोगे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको काटो दो से, तो ये दो से दो बार में खत्म, 11 बार में। दो से इसको दो से काटोगे तो 22 बार में कटेगा। ठीक है, ये 22 बार में खत्म हो जाएगा। फिर इसको दो से काटोगे तो 11 बार में खत्म हो जाएगा। अब देखो 11 4 44 के चार हाथ में चार, 11 4 44 और 4 48, और ये रूट 3 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 484 रूट 3 हो जाएगा। और 484 रूट 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, खत्म। सिर्फ आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, बहुत बेसिक सारी चीजें पूछता है, प्यार से एक एक चीज को उड़ा दोगे। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझे होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सबसे निकट होगा। देखो इसमें बोला है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है, यानी यहाँ पे भुजा दे रखा है, हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और जो क्षेत्रफल आएगा वही उसके नजदीक में यही होगा, कोई एक ऑप्शन होगा। आइए, क्षेत्रफल मैंने क्या लिखा था भाई, इतना बार लिख दूंगा कि आपको याद हो जाएगा, रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमको मालूम है कि रूट 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, एक जगह पर क्या है इन्होंने 10 दिया है, या तो आप डायरेक्ट 10 के स्क्वायर 100 लिख लो, नहीं तो 10 इंटू में 10 लिख लो, बात बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे काट लो। जब इसको काटो दो से काटोगे तो 5 बार में, ये दो बचेगा, दो इसको काट लेगा 5 बार में, तो 50 25 रूट 3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा 25 रूट 3 के करीब में होगा। तो देखो कहीं मान है नहीं, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहले रूट 2 का ओरिजिनल मान क्या होता है, तो 1.432 ये होता है, और रूट 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, यानी 7 3 तक हम लेके चलते हैं, इसका ये मान होता है अगर बाहर निकालोगे तो। ठीक है, अगर देखो तो वैसे ही अगर मान लो इसका मैं निकालूं तो ये 25 हो जाएगा, और गुणा कर दूंगा 1.73 से ही गुणा कर लो। जब गुणा करोगे तो क्या होगा, 25 3 75 के 5 हाथ में 7, 25 7 होता है 175 और 7 82, हाथ में आ गया 8, 25 और 8 कितना होता है, आपको मालूम है कितना होता है, 25 और 8, 25 ही तो निकलना है, 50 25 25 रूट 3। अगर मान लो अगर ये होता है 1.732, अगर 732 होता है, अगर 2 लेके बनाऊँ, चलो एक एक्स्ट्रा और लेके चलता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर 2 लेके चले हम, अगर पूरा मान निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं दोस्त से, तो 25 दूना 50 के जीरो हाथ में 5, 25 3 75 और 5 कितना होता है 80 के जीरो हाथ में 8 हो गया। ठीक है, जीरो हाथ में आ गया 8, बहुत बढ़िया। फिर होता है 25 6 के 150, 25 होता है 175 और 8, 175 और 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 182, 182 के दो हाथ में आ गया कितना भाई 18। ठीक है, तो 25 से कम 25 और 18 कितना होता है भाई, तो 25 और 18 आप बोलोगे भैया कि 43 होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 25 43.2 डबल जीरो के करीब में होगा। 43.2 कहाँ है, तो देखो ये 42 से, ये 45 से 44 से, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका पूरा मान यहाँ पर 1.732 रख के गुणा करोगे तो ये होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, अगर ये मालूम है तभी निकाल पाओगे, नहीं तो इतना निकालने के बाद भी आप चीज़ों को नहीं कर पाओगे, तो ये साइड में आप लिख लेना। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल 4√3 है। यानी यहाँ पर क्या था, पहले था कि हमें भुजा देके एरिया पूछ रहा था, यहाँ पे भाई साहब एरिया देके हमें भुजा पूछ लिया, कहीं ना कहीं ए का मान पूछ लिया, कोई बात नहीं, बना लेंगे। हम ये जानते हैं कि क्या है एरिया, क्या होता है आपको मालूम है, तो √3/4a²। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि भुजा की लंबाई बताना है और जिसका क्षेत्रफल यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे इन्होंने ये क्षेत्रफल होता है, इसका मान इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, 4√3 होता है। बहुत बढ़िया। तो बोलोगे भैया ये √3 से √3 खत्म हो जाएगा, 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो a² बराबर में 4 × 4 16 होता है। तो कभी भी अगर a से इसको क्या करोगे भाई साहब, स्क्वायर है तो इधर रूट लगा दो तो 16 हो जाएगा, तो a बराबर में हो जाएगा 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो बहुत सिंपल सा सवाल आता है, अगर आपको चीज़ें मालूम है तो बहुत प्यार से आप निकाल लोगे, ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होता है। ठीक है, आपने साइड का यानी भुजा का मान निकाल दिया, 4 इकाई आ गया। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है। अगर एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। यानी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर समझाता हूँ। आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये है, ठीक है, समझना। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, इसका मैं अगर हो सके तो कलर चेंज कर सकता हूँ, किससे कर सकता हूँ, कर लेते, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से ये वाला हमें मान दे दिया, यानी ऊंचाई, इसका मान ऊंचाई कितना दिया है, 12, ठीक है। और हमें पूछा क्या है भाई साहब, तो त्रिभुज का परिमाप, मान लो हमारे पास परिमाप ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, यानी ये परिमाप, यानी तीनों ए का मान पूछा है बस, तो हम निकालते हैं। मैंने ऊंचाई का फॉर्मूला क्या निकाला था बताना जरा, तो √3/2a। अब बोलोगे भैया कहाँ है, तो देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ऊंचाई के लिए फॉर्मूला क्या था देखना जरा, तो √3/2a है कि नहीं, हाइट के लिए इन्होंने फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया, और मान इन्होंने कितना दिया है देखना जरा, तो इसी का तो मान इन्होंने दिया है, देखना इसी का मान कितना दिया है, 12 दिया है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इसी के मान हमारा 12 है। तो 12 है तो क्या होगा, ये 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो ये बोलोगे, और ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो पहले इधर क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, ये क्या होता है डिवाइड, और ये जाके गुणा हो जाता है। तो आप ऐसे बोल सकते हो भैया कि जो हमारे पास ए का मान हो जाएगा, ए निकालना है क्योंकि एच का मान होता है, ये निकालना है तो क्या करोगे, 12 दूना 24 और बट्टे में आ जाएगा √3, ये बराबर में आ जाएगा 24√3। हमें इस क्या निकालना है, परिमाप। तो कहीं ना कहीं देखो, कभी भी कोई भी संख्या हो नीचे रूट लगा जाता है तो उसको हटाते हैं। इसको हटाने के लिए पहले क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, इधर भी √3 से गुणा करेंगे और इधर भी √3 से गुणा करेंगे। जब दोनों बगल √3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा भाई √3 खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3 से काटोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8√3, यानी जो ए का मान आ गया 8√3 आ गया। हमें पूछा क्या है, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 3a, तो 3 इंटू में क्या होगा 8√3, तो ऐसे ही बोल सकते हो कि 24√3 और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखा, तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि हाइट का मान क्या, ये तो फार्मूला बनाने की ये त्रिभुज बनाने की जरूरत था नहीं, बट मैंने समझाने के लिए बना दिया था। आपको इसकी नीड नहीं है, आपको मालूम है कि h बराबर होता है √3/2a। तो हमें ऑलरेडी 12 दिया था, उससे हम a का मान निकाले और a का 3 गुना कर दिया तो हमारा परिमाप निकल के आ गया। बताओ कुछ दिक्कत परेशानी है यहाँ तक तो बताइए भाई, समाधान किया जाएगा उसका, बिल्कुल दिक्कत परेशानी नहीं होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्यार से बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और 5 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यदि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 है तो बोला है क्या, तो त्रिभुज का परिमाप बताएं। यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बोला है कितना, 462 है। अब देखो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। जब मैंने यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa² बटे में 12 है। पहले ए का मालूम होना चाहिए डायरेक्ट, यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πa² बटे में 12, और यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या बोला, यदि एक समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 है तो हमने ये लिखा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या था, πa² बटे में 12 और इक्वल टू में यहाँ पे है 462। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप बताना है, यानी कहीं ना कहीं पेरीमीटर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, प्यार से हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखियो यहाँ पे ये है पाई का मान क्या होता है 22 बटे में 7 इंटू में a², और यहाँ पर क्या है भाई साहब 12 है नीचे, तो इधर लेके उधर जाके गुणा कर लो ऊपर में, तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर बोलोगे 12 इंटू में 7 हो गया, और टोटल का मान है 462। अगर कोई कटने वाला है तो काट दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। 11 से 2 बार में 11 4 44, 11 दूना 22, 2 से काटोगे 6 बार में, अब ये नहीं कटेगा तो गुणा कर लेते हैं, उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा हमारे पास, तो a² बराबर में 7 6 के 42 इंटू में 42, 2 बार 42 है, इधर स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एक 42 आ जाएगा, नहीं क्या है ए का मान 42 आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है, तो हमको मालूम है भाई साहब 3a होता है,
तो 3 था, ए का मान यहाँ पे 42, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 3 12 126, और 126 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताओ कितना प्यार से हम चीज़ों को इतना आराम आराम से बना लिए, कोई दिक्कत परेशानी हुआ? बस हमें क्या था कि हमें फॉर्मूला मालूम था कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, यानी अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर बटे में 12 होता है। तो बहुत प्यार से निकाल लिया, बस आपको फॉर्मूला मालूम है, बहुत आसान से आप चीज़ों को निकाल पाएंगे। आजा भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है, और पढ़ते हैं 6 को। कह रहा है क्या, पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज त्रिभुज एबीसी में त्रिज्या क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर है, और केंद्र ओ वाले एक वृत्त में अंकित है, यानी कहने के वृत्त में अंकित है क्या हमारा त्रिज्या। फिर बोला है कि एबीसी के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, कहेंगे भुजा की लंबाई बताएं। हम पहले यहाँ पे बनाते हैं भाई साहब कि ये होगा हमारे पास ट्रेंगल, ठीक है। अब इसकी ये क्या है, इसमें अंदर है, यानी क्या है भाई साहब त्रिभुज के अंदर, ये बोला है क्या, देखो वो केंद्र वाले एक वृत्त के में अंकित है, यानी अंदर अंकित है, ठीक है। तो अंदर अंकित है तो हमें मालूम है क्या होता है, अगर मान लो ये सबसे मालूम है कि सारे भुजाएं आपस में बराबर होता है। अगर मान लो ये हमारे पास क्या हो गया, ओ इसका क्या हो गया, सेंटर ओ हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा भाई, बड़ा आर होगा, ठीक है, बड़ा आर होगा रेडियस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या क्या 12 सेंटीमीटर दिया है, तो बड़ा आर बराबर में मैंने क्या बताया था, तो ये होता है डायरेक्ट ए बटे में √2 होता है, ए बटे में क्या होता है √3 होता है, यही होता है ना। अब आपको नहीं विश्वास है तो आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर रिवीजन करिए। यहाँ पे बड़ा के बारे में क्या बताया था, परित्रिज्या आर बराबर ए बटे में √3 होता है, बस। तो हमें सिर्फ निकालना क्या है, देखो हमें निकालना क्या है, तो हमें ये निकालना है, पढ़िए भाई। तो बोला है कि प्रत्येक भुजा, यानी कहने कि हमें किसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, बहुत प्यार से हम निकाल देंगे। बहुत इजी सवाल है, लल्लू सा सवाल है। यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है 12, यानी आर का मान 12 दिया है, बट्टे में क्या है ए √3, तो इस √3 इधर जाएगा, तो ये बोल सकते हो ए बराबर में हो जाएगा 12√3, और यही हमारा क्या है भाई साहब, प्रत्येक भुजा की लंबाई 12√3, और 12√3 का है तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, आपको चीज़ें मालूम है, तो कितना प्यार से आप बना लिए, कोई दिक्कत हुआ ही नहीं। क्योंकि भाई साहब ये परिवृत्त के बारे में बताया था, जो बड़ा आर होता है, बड़ा आर बराबर ए बटे में √3 होता है, ए का मान निकालना है, क्योंकि ए को मैंने भुजा माना है, यानी भुजा का मान निकालना था। और देखो कहा है ना, ये CBT2 का सवाल है, NTP से CBT2 का सवाल है। बताओ यहाँ तक कोई परेशानी हुई होगी तो बोलिए, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि 7 हमारा क्या कह रहा है। अब बोला है क्या भाई, देखो कह रहा है कि बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12√5 है, तो परिवृत्त और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर बताना है। परिवृत्त और क्या है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना सकते हैं। सेम वही सवाल है, अगर हमें मालूम है क्या, यहाँ पर दिया है क्या, ऊंचाई, पढ़ो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया है 12√5, तो 12√5 यानी हाइट दिया है 12√5, तो हाइट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, बताना जरा। तो हाइट का भैया बताया था आपने √3/2a, जिसका मान यहाँ पर 12√5 दिया है, 12√5 दिया है। इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो आप बोलोगे 24√5 बट्टे में 3, तो ए का मान आ जाएगा 24√5 और बट्टे में आ जाएगा √3। अब नीचे √3 होता है तो इसको हटाते हैं भाई, कैसे हटाते हैं बताओ जरा। तो इस √3 को हटाएंगे तो ऊपर भी क्या करेंगे, √3 से गुणा करेंगे, और नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 24 रूट, कभी भी देखो अगर मान लो कोई चीज़ √2 होता है, मान लो √3 होता है, तो हमेशा ये √6 हो जाता है, गुणा हो गया। ऐसे ही √3 √5 यानी √15 हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा √3 यानी 3 हो जाएगा। इसको काटोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8√15, ये जो हमारा ए का मान आ गया। और हमसे बोला है क्या कि अंतःवृत्त, देखो यहाँ पर बोला है कि परिवृत्त अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर, यानी डायरेक्ट हमें परिवृत्त अंतःवृत्त का क्षेत्रफल वैसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम नहीं होता है, मान लो हमने डायरेक्ट ये पढ़ा है कि क्या होता है πr², यानी वृत्त का क्षेत्रफल तो यही होता है πr², और माइनस में हो जाएगा πr², ऐसे भी निकाल सकते हो। बाकी जो उसका वैल्यू दिया है फॉर्मूला, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है। हमें डायरेक्ट ये मालूम है क्या कि भाई साहब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो बड़ा πr² में से छोटा πr² घटाएंगे तो ऐसा हो सकता है। बाकी जो इन्होंने फार्मूला जो है, इस फार्मूला से भी आप निकालोगे तो बहुत ईजी वे में निकाल पाओगे। देखो इन्होंने क्या बोला है, देखना जरा, यह πa² बट्टे में 12 है और πa² बट्टे में 3 है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो और उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो कहोगे उससे भी बना सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट तरीका ये था कि इससे भी आप बना के आप निकाल लो, ठीक है भाई यहाँ पे। बट यही है कि फिर जानते हो क्या, आर के मान वहां पर जाके पुट करना पड़ेगा। वही बात है कि यहाँ पे आर का मान क्या रखोगे, अब r² है तो आर के जगह पे आपको आर का मान लेना पड़ेगा। आर का मान कैसे लोगे, तो आर का मैंने बताया था क्या, ये बट्टे में √3 ये होगा आर का मान, फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा।
समझ रहे हो? तो ऐसे भी करके रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है, जैसे मैंने फार्मूला लिखवाया था, अगर वो फार्मूला अगर मान लो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला नहीं मालूम है तो उसके जगह पे ये वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करते हैं भाई, क्या दिक्कत है, करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पाई, आर के जगह पे क्या रखोगे भाई, तो ए बटे में √3, ए के जगह पे मैंने क्या निकाला था 8√15, तो ये बोलोगे 8√15 और बट्टे में क्या है भाई, मैंने पाई कॉमन ले लिया है और बट्टे में क्या है √3, इसका स्क्वायर कर दो, फिर यहाँ पे माइनस पाई कॉमन ले लोगे तो ये आर स्क्वायर, ये क्या होता है, तो हमको मालूम है कि छोटा आर निकालते हैं तो ए बट्टे में होता है 2√3, नहीं होता है, आपको मालूम है, आओ निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आर स्क्वायर हो गया भाई, कोई बात नहीं, इसके जगह पे ए रखेंगे, ए के मान के मैंने क्या लिखा था 8√15 और बट्टे में क्या है 2√3, इसका होल स्क्वायर करना है, बात खत्म। अब इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो पाई मैंने बाहर निकाला था, 8 का स्क्वायर 64 होता है भाई, और इंटू में हो जाएगा 15 हो जाएगा, √15 का स्क्वायर 15, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, √15 का 15 हो गया, बट्टे में हो गया कितना 2, इसका स्क्वायर 4 3 12 हो गया, बस देखो सारी चीज़ें वहीं निकल के आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम एक लाइन में और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ 64 और 15 में गुणा कर लो, तो अगर नहीं से काट भी तो लो, 3 से काटोगे 5 बार में, इसको भाई साहब मान लो 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 16 बार में, फिर 3 से काट लो 5 बार में, तो क्या आता है लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो 64 का 5 गुना यानी 5 चौका 20, हाथ में 2 6 5 30 और 2 क्या होता है भाई 32, 620 माइनस यहाँ पर देखो 16 5 80, तो हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 320 में से 80 घटाओगे तो 240 होता है, और पाई है तो 240 पाई हो गया, और 240 पाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। ये सवाल था कि आपने यहाँ से डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम था तो आपने यहाँ से ये चीज़ रख के बना लिया। बाकी इसको अगर फार्मूला आपको याद है तो यहाँ पे फार्मूला भी पुट करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला भी करोगे तो हमें वहीं क्या होगा, सारी चीज़ें वहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये बढ़िया सवाल है, ऐसा थोड़ी है कि सारे लल्लू लल्लू से सवाल कराऊंगा, बढ़िया सवाल ही मिलेंगी। आपको मालूम है क्या भाई, देखो यहाँ पे ऊपर आओ, हमने फार्मूला क्या बताया था, तो हमें ये बताया था कि अगर परिवृत्त की बात बोले भाई साहब तो पाई ए स्क्वायर बट्टे में 3 होता है और पाई स्क्वायर बट्टे में 12 होता है अंतःवृत्त, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लिखो, हमें मालूम है कि क्या परिवृत्त में हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, देखो पाई ए स्क्वायर और बट्टे में 3 माइनस में पाई ए स्क्वायर बट्टे में 12, बस। अब ये हो गया, पाई यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो ए स्क्वायर के जहाँ पे क्या लिखोगे 8√15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा बताना जरा, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 होगा, √15 का करोगे तो 15 हो गया, और बट्टे में 3 था माइनस में पाई कॉमन हो गया, ए का स्क्वायर करोगे तो सेम वही आ जाएगा जो ऊपर वाला है, तो ये हो जाएगा 64 रूट में 15 और बट्टे में 12, बस यही तो सवाल है। बस आपको फार्मूला मालूम है, तो अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो वैसे ही बना सकते हो जैसे मैंने पिछली बार बनाया था। बाकी काट लो, इसको 3 से काट लो भाई साहब 5 बार में, इसको 4 से काटो 3 बार में, 4 से काटो 16 बार में, 3 से काट लो 5 बार में, ये हमारे पास 320 आ गया, माइनस में हो जाएगा 16 25 80, तो हो जाएगा 240 और पाई लगा है तो 240 पाई, और ऑप्शन नंबर डी हो गया, बात खत्म। देखें तो एक सवाल करने के कितने सारे तरीके होते हैं, बस आपको ये क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि भाई साहब कौन सा आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है, वो चीज़ लगा के आप बना लोगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे लल्लू लल्लू सवाल करोगे तो फिर बढ़िया सवाल कौन करेगा, वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एग्जाम में वैसी चीज़ें पूछ दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, आओ आगे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 1 का पार्ट बी, हमारा विषमबाहु त्रिभुज, यानी टाइप नंबर 1 का हमारा बी। ठीक है, 1 हम ये कंप्लीट कर लिए समबाहु त्रिभुज, अब हम पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज होता क्या है, तो देखिए भाई साहब स्केलेन ट्रायंगल, जिसके भाई साहब तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। ठीक है, कभी भी आपके उनके साथ कभी भी मेल नहीं होता है, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब जब तक मेल नहीं बैठे तो समझिए विषमबाहु त्रिभुज है, अगर भाई साहब मेल बैठ गए तो समबाहु त्रिभुज हो जाता है, लेकिन 3 लोगों के साथ होना चाहिए। आइए हम एक एक करके इसकी चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहता है और जानना क्या चाहता है। आइए भाई देखो, विषमबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज है जिनमें तीनों असमान भुजाएं होती हैं, यानी 3 असमान आयतन होता है। जैसे मान लो पहला ये हमारा ए मान लिया, दूसरा बी मान लिया, तीसरा सी मान लिया, क्योंकि भाई साहब इसका कोण भी आपस में बराबर नहीं होता है, सारे असमान होते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब अगर इसका परिमाप निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, तो देखो भाई, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है भाई, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, परिमाप निकालते हैं। अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, एस का मान सिर्फ इसका आधा कर देते हैं, बस हो जाता है, अर्ध परिमाप हो जाता है। जब अर्ध परिमाप आप निकाल लोगे तो उसके बाद क्या आता है आपके पास, तो एक चीज आती है जिसको बोलते हैं भाई साहब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल त्रिभुज के, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे दर्शाया, चिन्ह से दर्शाया गया जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमें मालूम है, इसको हीरोन्स फार्मूला के भी नाम से जानते हैं, जो हमने ऑलरेडी 9th में पढ़ रखा है कि भाई साहब अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हमारे पास साइड सारे
क्या इक्वल ना हो, उस केस में हमें हिरवंश का फॉर्मूला लगाते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी अगर मान लो इसमें अंतः त्रिज्या निकालना होता है, अंतः त्रिज्या आप बोलोगे भैया अंतः त्रिज्या भी निकाल के दिखाओ, बना के दिखाओ, तो लो मैं बनाता हूँ। यहाँ पे आते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे पास ट्रेंगल है। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज़ें लगा देते हैं ये। अब इसमें अंतः त्रिज्या ये वाले, अगर इसका अगर आर का ये छोटा आर हो गया और ये हमारा पास बड़ा आर हो गया। ठीक है, छोटा आर निकालना होता है तो कुछ नहीं करते हैं, ये डेल्टा इसको बोलते हैं, जो क्या होता है ट्रेंगल का एरिया होता है, और बट्टे में क्या सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देते हैं, इस मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, और परित्रिज्या जो बाहर वाला बोलता है भाई साहब, यानी बाहर वाले को क्या बोलते हैं कुछ, यानी बड़ा आर निकालते हैं तो ए इंटू बी इंटू सी, और बट्टे में 4 डेल्टा करते हैं, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल कर देते हैं, बात खत्म। तो ये हो, इससे सारी चीज़ें निकलता है हमारे विषमबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है, आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिए और इसको अपने सामने चिपका लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए इस पे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा इससे सवाल नहीं आता है, हाल फिलहाल में इस पर मतलब पूछा गया था। एक एक चीज़ को खत्म करके फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। देखो सारे भुजा क्या है भाई साहब, बराबर नहीं है, 5 है, ये 7 है और ये 10 है, तो उसके इसमें हमें एरिया निकालना है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला ये बोलता है कि ए प्लस में बी प्लस में सी बटे में 2 होता है। अब देखो ए प्लस बी, 5 7 5 12 और 10 22, और बट्टे में 2 करोगे, जो एस का मान आएगा हमारे पास कितना आएगा भाई, तो हमारे पास 11 आ गया एस का मान। अब हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखो एस इंटू में एस माइनस ए, फिर इंटू में एस माइनस बी, फिर इंटू में एस माइनस में सी होता है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, समझो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए बराबर में 5 था, बी बराबर में 7 था और सी बराबर में 10 था। देखो यहाँ पे आओ, अंडर रूट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन है इसीलिए हर एक चीज़ लिख के लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं होता है, माइंड में भी आप कैलकुलेट करके बहुत आसान से निकाल पाओगे। देखो एस का मान कितना है 11, इंटू में एस माइनस से, यानी 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा, फिर इंटू में, फिर 11 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर 11 में से 10 घटाओगे तो 1 आएगा, बस यही बचेगा हमारे पास। आ जाओ भाई, 11 छक्के 66 होता है, तो इसमें से तो कुछ निकलेगा नहीं, देखो 4 में से 1 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 बाहर आ जाएगा, और 11 इंटू 66 इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो 2 रूट 66 हो जाएगा, और यही हमारा एरिया हो जाएगा। 2 रूट 66 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर भी खत्म। बताओ कितना प्यार से हम चीज़ों को निकाल पा रहे हैं और कितना आसान से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कहता है, और पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात इतना दे रखा है भाई, और इसका परिमाप 110 सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताएं। यानी जो सबसे छोटी भुजा है ना, वो लंबाई बताते हैं। कभी भी अगर मान लो कोई रेशियो अगर मान लो हमें पास फ्रैक्शन में दिया हो, यानी बट्टे में दिया हो, तो उसको सिंपल क्या करते हैं, सिंपल में लेके आते हैं। अब ये मान लो इसका हमने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम मान लो 15 ले लिया, तो 15 ले लोगे तो क्या होगा, तो 5 3 15, और यहाँ से काट लो, पहले लिख लेता हूँ एक लाइन ताकि आपको समझ में अच्छे से। ये होगा 2/5, फिर रेशियो है 1/3, फिर रेशियो, फिर 3/5। अब कहीं ना कहीं देखो तो भाई यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर मैं इनका एलसीएम लूँ तो एलसीएम मान लो 15 से गुणा कर देता हूँ, तो 5 दूना 10, देखो 5 3 15, 3 दूना 6, तो भाई साहब रेशियो अगर इसके साथ मैं एक कोफिशिएंट लगा देता हूँ तो 6x हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद से देखो 3 5 15 और 1 में गुणा करूंगा तो 5x हो जाएगा, और 5 3 15, 3 3 9 यानी 9x हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं देखो तीनों, अगर मान लो हमें तीनों साइड को आपस में ऐड करते हैं तो परिमाप होता है, तो ये तीनों साइड को आपस में ऐड करेंगे तो परिमाप दे दिया है 110। तो बोलोगे भैया जो 110 से कितने का मान है, तो 6 5 11 9 20x का मान है, और हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है, तो दिखाता हूँ मैं। तो बोला है सबसे छोटी भुजा की लंबाई पूछा है, और सबसे छोटी भुजा कौन है, तो ये है 5x, तो हमें 5x का मान निकालना है। तो इंटू में 5x कर लिया मैं, 1 से x खत्म, 0 से 0 खत्म। अब देखो 11 5 55 और बट्टे में 2 है, तो 55 बट्टे में 2 करोगे तो 27.5 होगा, और 27.5 का है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। बताओ है सवाल में कुछ दम तो बताइए इसमें। बहुत सिंपल सा सवाल था, बहुत प्यार से हमने निकाल दिया, इसमें तो हमें एरिया निकालने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हमने साइड निकाला, साइड के हिसाब से पेरीमीटर दिया था, हम पेरीमीटर को वहां से निकाले और एक छोटी साइड का मान निकाल के ला दिया। आ जाओ भाई नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 हमारा क्या कहता है। कह रहा एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितना है, इससे छोटी भुजा के दोगुने से 7 मीटर अधिक है। अभी हमने क्या किया था भाई, 9 किया था, 9 से 11। क्या हमें लगता है कि टाइपिस्ट भाई सबके यहाँ बैठा के पढ़ाना पड़ेगा गिनती, 1 2 3 4 5 ऐसे आगे पढ़िए आप, कुछ लगता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, इसी मैंने प्रैक्टिस करा था, तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार उन्होंने कर दिया था।
देता कुछ और हूँ, कर देते हैं कुछ और है। क्या करोगे यार, बहुत अभी हाल फिलहाल में शादी हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत लगता है कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दिमाग में नई नई चीज़ें ख्यालें उनके चल रही हैं कि हमेशा आ रहे हैं तो टाइपिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ख्यालें वहाँ घर की ख्याल आ रहे हैं, लग रहा है उनको। देखो भाई 11 नंबर को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इसके सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 मीटर अधिक है। इसकी अन्य भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 90 है तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। कुछ है नहीं, सवाल के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ इतना लंबा बस लिखने के बताया कि इतना लंबा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बस पढ़ते जाओ। जब मैंने यहाँ पे पढ़ा तो ये पता चला कि कोई एक भुजा की लंबाई है, इसकी क्या सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 7 अधिक है। हमें मालूम है कि कोई मान लो छोटी भुजा x है, ठीक है, पहली है, और इसका जो दूसरी भुजा है ना, इसके क्या 2 गुने से 7 अधिक है, तो दूसरी होगा तो 2x प्लस में 7 हो जाएगा, बात खत्म। यानी हमारे पास पहले हो गया, ये दूसरा हो गया, यानी ये मान लो हमारा पहला साइड है, ये दूसरा साइड है, समझो। अब जब तीसरी साइड की बारी आता है तो इन्होंने क्या बोला, देखिए, इसकी एक अन्य भुजा जो तीसरी भुजा की लंबाई इसकी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 मीटर अधिक है। यानी सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से 5 अधिक है। सबसे छोटी भुजा के 3 गुने, जो तीसरी नंबर साइड होगी हमारे, सबसे छोटी भुजा के 3 गुना से 5 अधिक है, बात खत्म। यही तो सवाल है। अब आगे दिया है कि त्रिभुज का परिमाप 90 है, तो पेरीमीटर होता क्या है, तो तीनों साइड को आपस में ऐड कर दो, परिमाप आ जाएगा। तो जो 90 दिया है, कितने का मान दिया है, तो x 2x और 3x, 3 2 5 x 6x, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई साहब बताना जरा, तो ये बोलोगे 7 और 5 12। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और नहीं तो आप सबसे आसान तरीके से ऐसे बोलोगे कि भैया जो हमारे पास ये दिया है 6x प्लस 12 है, उसका मान 90 दिया है, बात खत्म। यही तो हुआ कि 6x प्लस 90 इक्वल टू 90, यानी तीनों को आपस में ऐड करके उसका मान 90 दे दिया था। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x बराबर में इधर 12 घटाते, 90 में से 12 घटाओगे तो 78 होता है, इसको काट दो तो x 12 में होता है 13 6 78 होता है, और x का मान 13 आ गया। 13 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर सी, खत्म, फिनिश। बताओ, तो इसमें एरिया और ये निकालने का झंझट ही नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था, पढ़ के लिखना था और आंसर निकालना था। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, और 12 को पढ़ते हैं कि 12 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बहुत बढ़िया। कह रहा है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 से क्या है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताएं। ये अच्छा सवाल है, इसको बढ़िया से बनाएंगे। हमें बोला है क्या, पढ़ते हैं, हमें क्या बोला है, यहाँ देखते हैं। एक त्रिभुज की आधार, यानी ये मान लो हमारे पास एक त्रिभुज की है, जो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है। अब हमें मालूम नहीं है भाई कि क्या है, कि कौन सा यहाँ पे ट्रेंगल दिया है, कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे ही कोई एक ट्रेंगल ले लेता हूँ। जैसे मान लो मैं ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल ले लेता हूँ, ठीक है भाई, राइट एंगल, क्योंकि हमें ट्रेंगल के बारे में बोला नहीं है कि विषमबाहु या समबाहु है। हमें ये मालूम है भाई साहब कि जो संगत ऊंचाई है ना भाई, उसकी क्या है भाई, उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर आधार है। देखो, आधार की लंबाई उसकी संगत ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लो संगत x मानता हूँ, तो इसकी आधार x प्लस 2 हो जाएगी, जो हमारे पास ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, कितना अधिक है। बहुत बढ़िया। जब मैंने आगे पढ़ा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताएं। राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लो इसका एरिया निकालना है, तो 1/2 इंटू में होता है बेस, इंटू में हाइट होता है। यही तो होता है, अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते तो होता है हाफ इंटू में बेस, इंटू में हाइट होता है। तो यहाँ पे निकालो, तो ये बोलोगे भैया हाफ इंटू में बेस क्या है, तो x प्लस में 2 है, और यहाँ पर क्या है x, और जो वैल्यू में इन्होंने दिया है कितना, तो 220 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे 220 सेंटीमीटर ले लोगे। अब देखो, या तो इसको ऐसा करो कि आप बनाओ, पूरा तोड़ के बनाओ, और नहीं तो इसको दिमाग लगा के बनाओ। अब दिमाग लगा के कैसे बनाओगे मैं समझता हूँ। देखो, इस 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ पर बोलोगे x इंटू में x प्लस में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 2 करोगे तो 440 होगा। अब देखो, पहले देखते हैं पूछा क्या है। बहुत बढ़िया, पहले देखो एग्जाम में इसमें जो है सवाल में पूछा क्या है। बोला है क्या कि त्रिभुज के आधार की लंबाई ज्ञात करें, यानी आधार की लंबाई यहाँ देना है, यानी जो भी x का मान आएगा ना, उसमें 2 जोड़ देंगे हम, यानी x का मान जो भी आएगा उसमें 2 जोड़ देंगे तो आधार का मान आएगा। और जो हमारा ये ऑप्शन है ना, सारे में देखो 2 जोड़ के होगा, क्योंकि अगर मान लो x का मान निकालेंगे, तो अगर x का मान समझो यहाँ पे एग्जाम्पल में 18 आता है, यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में समझो 18 आ गया, 18 आ गया, तो हमें आधार का मान निकालना है, तो ये क्या है 18 में 2 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा आंसर। तो वही समझो हम, क्योंकि यहाँ से ऑप्शन उठाते हैं हम, यहाँ पे x का ऐसा कौन सा मान रखें कि यहाँ पे x का वो मान रखें और दोनों को ऐड करके गुणा करें तो 440 है। तो हम ऑप्शन के पास गए, तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन 22 उठाते हैं। तो 22 में क्या करेंगे, पहले 2 कम कर देंगे, क्योंकि भाई साहब x मान लो यहाँ पे हमें ये मान है x प्लस में 22, समझो x प्लस में 2 बराबर में क्या है 22, समझना भाई, प्यार से समझना, x प्लस में 2 बराबर में 22, तो x बराबर में क्या होना चाहिए 20,
तभी तो भाई साहब 2 ऐड करके आता है 22। तो x की जगह पर हमने 20 रखा। जब यहाँ पर मैंने 20 रखा ना भाई, तो 20 इंटू में क्या होता है, 20 और 2 22। और देखो 22 दूना 44 यानी 440, यानी जो पहला ऑप्शन उठाया ना वही वेरीफाइड होगा, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात खत्म। यानी x का मान कितना होगा, 20 होगा। और देखो यहाँ पर अगर x का मान 20 रखते हैं तो 20 में 2 ऐड करोगे 22, ऑप्शन नंबर ए खत्म। अब बोलोगे भैया अगर मान लो ऐसा, अगर पहले आपने मिल गया, आपने ये उठा लो 24 उठाया, तो 24 उठाया तो 2 कम करूंगा यानी 22, x का मान 22 रखूंगा, यहाँ पे x का मान 22 रखूंगा, यहाँ पे 22 और 2 24 होगा। और यूनिट डिजिट देखो 4 और 2 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 है तो ये होगा ही नहीं, तो यानी पहला ऑप्शन ही उठाया मैंने और पहला ही लग गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात खत्म। बाकी आपको पूरा बेसिक से निकालना है तो आप ऐसे बनाओ जैसे यहाँ पे मैंने निकाला था। एक्स अब गुणा करो, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x बराबर में हो जाएगा 440। अब ऐसा करोगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इधर का माइनस आ जाएगा 440 बराबर में 0। अब हमें देखना है भाई कि ऐसा कौन ऐसा संख्या है भाई साहब जिसका डिफरेंस 2 आए और गुणा करने पर 440 है, तो आप बैठ के बनाओ और निकालो। हमें भाई उतना करने की जरूरत है नहीं। बाकी ऐसे भी बोल सकते हो कि 20 इंटू 22, ऐसे भी रख सकते हो क्योंकि ऑप्शन तो आ गया है। तो आप बोलोगे भैया कि ऐसे भी तो कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे 22x, माइनस में क्या करेंगे 20x और माइनस का 440। देखो तो 22x में से 20 करोगे 2x, और 22 इंटू 20 गुणा करोगे तो 440 होगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर x यहाँ से कॉमन लोगे तो होगा x प्लस में 22, x प्लस में 22। फिर क्या होगा माइनस का, अगर मान लो यहाँ से माइनस का कॉमन लोगे, माइनस का अगर कॉमन लेते हो क्या लोगे इसमें से माइनस का कॉमन, अगर माइनस का 20 कॉमन ले लो, ठीक है, माइनस का 20 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 22। तो यहाँ पर बोलोगे भैया कि x माइनस 20 बराबर में 0 1 हो गया और x प्लस में 22 बराबर में 0 1 हो गया। तो x बराबर में 20 1 आ गया और x बराबर में माइनस 22 आ गया, तो हम एक ही लेंगे, ये 20 वाला, यही हमारा आंसर होगा। तो भाई साहब आंसर क्या हो गया, 22, x का मान क्या होगा 20 हो गया। जब x का 20 हो गया तो यहाँ पर हम रखेंगे 20 और प्लस में 2, तो यहाँ से भी 22 हमारा आ गया। तो भाई एक तो हो गया जो मैंने क्या ऑप्शन से उठा के बना दिया, बाकी इसका बेसिक ये तरीका है, तो इसको भी जान लो, नहीं तो बाद में बोलोगे भैया को आता ही नहीं था, बेसिक इसलिए नहीं बताया। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता, सब कुछ आता है, बट हमें लगता है कि कौन चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेटर है वही चीज़ें मैं बताता हूँ। क्योंकि इतना बनाने जाओगे तो आपकी लंका लग जाएगी, यहीं से बना के निकल लो ना। क्योंकि जो स्मार्ट बच्चा होगा, तेज बच्चा होगा, यहीं से निकाल के आगे बढ़ जाएगा, और आप बेसिक के चक्कर में रह जाओगे और आपका आंसर भी बहुत लेट से आएगा और आप एक क्वेश्चन से पीछे भी हो जाओगे। ये सारी चीज़ें हैं समझने का, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है भाई साहब टाइप 1 का पार्ट सी, जिसको बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये होता है कि इसकी 2 साइड आपस में बराबर होती है और तीसरी साइड नहीं होती है। 3 ट्रायंगल पढ़ लिया, पहला क्या है हमारा समबाहु, जिसको तीनों साइड आपस में बराबर था। दूसरा विषमबाहु, जिसको कोई साइड आपस में बराबर नहीं था। और तीसरा समद्विबाहु, जिसके क्या था 2 साइड बराबर थे और तीसरा साइड बराबर नहीं था। ठीक है भाई, आओ अब इस पे सवाल देखते हैं, जैसे जैसे सवाल आया उसको पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले इसको सवाल पढ़ने से पहले एक चीज़ हम पढ़ते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। एक होता है हमारे पास, देखो एक नाम पढ़े होगे, बहुत मतलब फेमस नाम है, इसको बोलते हैं ट्रीप्लेट। ठीक है भाई, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आर जो मैंने बड़ा लिखा है, यहाँ पे आप छोटा आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हो गया हमारे पास ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट होता है क्या है समझना, हमेशा ये होता है, देखो मैं बताता हूँ कि 2 छोटी भुजा का स्क्वायर का सम इक्वल टू में होता है बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर में। यानी मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ये हम अपने यहाँ पर ट्रायंगल बनाया है। अगर मान लो ये हमारी भुजा 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये क्या होता है ट्रिपलेट होता है। कैसे आप वेरीफाई करोगे, तो करो, पहले मैंने बोला था कि 2 छोटी भुजा का स्क्वायर का सम, यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर में होगा भाई साहब बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखो 16 और 9 कितना होता है 25, बराबर में 25। यानी कभी भी 2 स्क्वायर के दो छोटी भुजा के स्क्वायर का सम इक्वल टू में बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर में आ गया तो समझो ट्रिपलेट हो गया। ऐसे यानी पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हो ये चीज़ है। 3 4 ट्रिपलेट होता है जो आपको याद होना चाहिए। एक होता है 3 4 5, इसी का बड़ा भाई होता है 6 8 10। फिर अगर मान लो हमारे एक चीज़ हो गया 9 40 41, जो चर्चित है, जो ज़्यादा यूज होता है, ये सारी चीज़ें 9 40 41। एक होता है 8 15 17। ठीक है, और बहुत सारे ट्रिपलेट होता है जो आप लिखोगे, आपको जो याद होगा यहाँ पर आप बता देना, और आपको याद है तो आप कॉपी में खुद लिख लेना। बाकी जहाँ जहाँ पर जो नीड होगा, जहाँ जहाँ पर यूज होगा, वो मैं बताते हुए चलूँगा बाकायदा। ठीक है भाई, ट्रिपलेट निकालने का कुछ नहीं, इसी का 2 गुना करते जाओ, 3 गुना करोगे, मान लो इसी का 3 गुना करो तो हो जाएगा 12, इसका 2 गुना करोगे 12 और 16 यहाँ पर हो जाएगा 20, ये भी तो ट्रिपलेट है। इसको भी अगर मान लो तो ये हो जाएगा 18 80 और 82,
तो ये 2 गुना करते जाओ, सारे ट्रिपलेट बनते जाएंगे। नहीं विश्वास है, दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के, ये दोनों का स्क्वायर करके सम करना, इसके स्क्वायर के बराबर में आ जाएगा। आ जाओ, चलते हैं भाई, और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। 13 तो बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका हम प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में होता क्या। बोला क्या है देखो, समद्विबाहु त्रिभुज की वो भुजा जिसकी 2 भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा जो नहीं होती है, ठीक है, और 2 कोण भी इसके समान होते हैं आपस में। मैं एक और चीज बताने वाला हूँ, यहीं पे समझ लो, ठीक है। एक और चीज, अगर मान लो आपसे पूछ दे, हमसे अगर एग्जामिनर पूछ दे, ये चीज होता है, मैंने कोई भी मतलब कोई यहाँ पे ये नहीं है कि यही ट्रेंगल की बात करें, कोई भी ट्रेंगल हो, जैसे यहाँ पे ये ट्रेंगल हो, ये भाई सब आइसोसेलस ट्रेंगल हो, स्केलन हो, या भाई सब विषम बाहु त्रिभुज या सम बाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रेंगल, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समझो मान लो हमारी भुजा ए है, ठीक है, अगर मान लो इसका मान ए है, ये बी है और सी है, और यहाँ पर मान लो हमारे पास थीटा दे रखा है। अगर फिर यहाँ पे मान लो कोई हमें मान निकालना हो कि इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो पहले केस में एरिया निकालोगे तो क्या होगा, 1/2 ए इंटू बी, ये होता है ए इंटू बी, यानी ए बी डायरेक्ट लिखो, ए बी इंटू में साइन थीटा, ए बी इंटू में साइन थीटा। अगर यहाँ पर थीटा का मान दे रखा है तो डायरेक्ट एरिया निकालोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊँ, तो जो हमारे पास ये ट्रेंगल है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ये 10 है, और यहाँ पर थीटा का मान समझो 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर थीटा का मान मैंने क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिखा है, तो इसका निकालो, कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट यहाँ पर कैसे निकालोगे एरिया, 1/2, दोनों साइड को आपस में पूरा 12 इंटू 10, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री। तो हमने बोला था 1/2, यहाँ पर 12 इंटू में 10, और साइन 30 का मान होता है 1/2, यही तो होता है। बस अब यहाँ पे काटो, जब यहाँ पे काटोगे 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, तो एरिया आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। तो ये चीज़ें होता है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये चीज़ें दे रखा है, अगर मान लो हमारे पास थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है, तो क्या करोगे, तो इस केस में जो दूसरा आएगा सेम आएगा, 1/2 और दोनों साइड का आपस में गुणा है, यानी ए इंटू सी, तो बोलोगे ए सी इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, इस बात बराबर। और मान लो अगर तीसरा केस में अगर हमारे पास जो थीटा का मान यहाँ पर दे दे, यहाँ पर दे, तो कैसे निकालोगे, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर लो, 1/2 बी सी इंटू में साइन थीटा। तो ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने बता दिया है, क्योंकि बहुत अभी रियर चांस होता है कि इस पर रेलवे सवाल पूछता है, बहुत कम पूछता है, बट इसको आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर ट्रेंगल दे दिया, जैसे बोलो कि हमारे पास भैया ट्रेंगल है, अब यहाँ पे बोलोगे भैया कि हमारे पास 2 साइड यहाँ पे इन्होंने एक 10 दे दिया है, यहाँ पे एक 9 दे दिया है, और यहाँ पे हमारे थीटा का मान समझो कि 45 दे दिया है, तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना था, तो मैंने बोला था 1/2, दोनों साइड को आपस में गुणा, यानी 9 इंटू में 10, और यहाँ पर हो जाएगा साइन 45, बस, यानी यहाँ पर साइन 45 का मान, तो हमने मालूम है कि 1/2 ये हो गया 9 इंटू में 10, साइन 45 का मान 1/√2, खत्म। अब इसको गुणा करो, 2 से खत्म हो जाएगा, ये कितने 5 बार में, तो ऊपर हो जाएगा 45/√2 होता है, नीचे √2 होता है, तो ऊपर भी √2 कर देते हैं, और इधर भी √2 कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 45√2 और बट्टे में हो जाएगा 2, तो ऐसे भी बोल सकते हो 45√2 बट्टे में 2, आंसर हो गया। तो ये सारे तरीका होता है निकालने का, कहीं भी एक हमारे पास एंगल का मान दे दे, कहीं डिग्री में मान दे, तो हम चीज़ों को कैसे निकालते हैं आपको मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चीज़ें समझ में आ रहा है तो भाई सब वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है भाई। आ जाइए भाई, आपके बोला था, क्या बोला था भाई, कि मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि भाई सब दोबारा पढ़ने की नीड नहीं है, हाँ लेकिन लिमिटेड पढ़ाऊंगा, इतना भी नहीं पढ़ा दूंगा कि ओवर हो जाए आपके लिए, नहीं, जो एग्जाम के लिए सफिशियंट हो, जो एग्जाम के लिए है वहीं पढ़ाऊंगा, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। देखो इसमें हमारे पास भुजा का मान दे दिया कि ए बी बराबर में ए सी, यानी बराबर है, यानी दोनों ये भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि भाई सब क्या है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, एक होता है समबाहु, एक होता है विषम बाहु, एक होता है समद्विबाहु, आइसोसेलेस, ठीक है, ये चीज़ है। अब उसके से परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है दोनों भुजा को और तीसरे में ये आपस में ऐड कर दो, यानी 2a प्लस में b। बस इसका जो एरिया होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, इसको एरिया को उतना याद करने की नीड नहीं है, कि इसको हम बहुत अलग तरीके से भी बना दूंगा, कि इसको कैसे कैसे पढ़ते हैं मैं बताऊंगा। अगर इसका एरिया देखो तो ये हो गया, क्या एरिया क्या था, तो b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये इसका एरिया है, ठीक है। ये बहुत रियर केस में लगता नहीं, तो हम हमेशा ट्रिपलेट से उड़ा देते हैं, इसीलिए मैंने ट्रिपलेट बढ़ाया था, आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको मालूम है जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है ना, जब यहाँ से बीच में जब एक डंडी खींचोगे, यानी ये जब एक यहाँ पर जब बीच में लाइन खींचोगे, तो भाई साहब ये दोनों क्या है, इसका एंगल भी दोनों आपस में बराबर हो जाता है, बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये त्रिभुज इसके बराबर में हो जाता है, दोनों आपस में बराबर रहता है जब एक मीडियन खींचा जाता है तब। आ जाओ,
ऊंचाई निकालना होता है तो ऊंचाई के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 4, 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 2 या बराबर में ए स्क्वायर बट्टे में 2 करोगे तो ये होता है। इसके परित्रिज्या में ये होता है भाई साहब, परित्रिज्या निकालना होता है तो परित्रिज्या में ए स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत रियल चेंज में ये सारी चीजें पूछ जाता है, उतना नहीं पूछता है। अगर आधार की बात करूँ तो आधार में ये पूछ देता है हमसे कि आधार ए बट्टे में आर अंडर रूट में 2r प्लस ए और इंटू में 2r माइनस ए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत रियल चांस में चीजें पूछता है। ठीक है भाई, आइए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछता है, क्योंकि इस बार हाल फिलहाल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक दो जो मैंने यहाँ पर रखा है, जो भी हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा था। आओ क्वेश्चन नंबर भाई साहब देखते हैं 13 नंबर, और देखो हाल फिलहाल का मैंने बात किया था तो देखो अभी हाल फिलहाल में जो पूछा था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो इसका पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है, पढ़ते हैं। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं में से प्रत्येक की लंबाई 41 है। पहले समबाहु त्रिभुज आप यहाँ पर ड्रॉ करो। जब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करोगे तो ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसका जो बोला है ना भाई, दोनों भुजा जिसका क्या है, ये हमारा ए हो गया, ये समझो ये बी हो गया, और मान लो ये भुजा आपस में बराबर है क्योंकि समद्विबाहु ये 41 है तो ये भी 41 है, जो है ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला और इसके आधार की लंबाई 18 है, यानी आधार ये जो बेस है इसका लंबाई 18 दिया है। तो बोला है कि क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया है पहले उससे निकालते हैं, और बाकी एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगा। तो पहले फॉर्मूला के हिसाब से बताएं। इसका मैंने एरिया कैसे निकालने के लिए बताया था, तो बट्टे बी बट्टे में 4 था, अंडर स्क्वायर में 4 ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर था, यही था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो देखिए पीछे मैंने यही लिखवाया था, क्या था भाई, अंडर रूट बी बटे 4 अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने ऑलरेडी लिखा था, मेरे को याद है, आप भी याद कर लेना। ठीक है, आ जाओ। जब यहाँ पर मान रखोगे तो क्या बी का मान क्या है, बेस की बात बोला है, बेस 18 है, 18 बटे में 4। ठीक है, अंडर रूट ये हो गया 4, ए का मान क्या है, यानी ये वाली वैल्यू है हमारे पास, यानी साइड का मान है, यानी 41 है, तो यहाँ पे 41 का स्क्वायर कर लो, तो 41 इंटू में 41 कर लो। अब माइनस बी का मान यानी 18 का स्क्वायर कितना होता है, सबको मालूम है कि 324 होता है। अब कर लो, पहले यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 41 का स्क्वायर करो, 41 का स्क्वायर क्या है आपको मालूम है, तो ये पहले 4, 41 का स्क्वायर यानी पहले क्या 50 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81, उसके बाद से समझो यानी फिर 25 में से 9 कर दो यानी 16 से 81 हो जाएगा। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे निकाला जाता है स्क्वायर, इसके लिए एक स्पेशल क्लास लगा के। और यहाँ पे काटोगे तो 9 बटे में 2 हो जाएगा हमारे पास, 9 बटे में 2। अब गुणा कर लेते हैं भाई, 4 एकम 4, 8 चौको 32, दो हाथ में 3, 16 चौको 64 और 3 67, 24 माइनस में 324। ठीक है, और यहाँ पे रूट लग जाएगा और यहाँ पे 9 बट्टे में 2 हो जाएगा। बराबर में बोलोगे 9 बट्टे में 2, और कहीं ना कहीं ये घटाओगे तो 0, फिर 0 और यहाँ पे 4, यानी कहीं ना कहीं 64 से हो जाएगा। तो हमें मालूम है भाई कि 9 बट्टे में 2, 64 से बाहर निकालोगे तो 800 हो जाएगा। ठीक है, यानी 800 हो जाएगा। तो इसको भाई सब क्या करोगे, काटोगे। कैसे काटोगे, तो 2 से काटोगे 400 बार में, 200 काटोगे, 80 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 64 होता है, तो 800 थोड़ी होता है, क्या मैं गुंडा बनूंगा ब्रो। तो ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर यानी 40 हो जाएगा, तो 9 चौको 36 यानी जो आंसर हो जाएगा 360 होगा, और 360 का है तो ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, हमने क्या किया, इसको हमने बाकायदा जो फॉर्मूला दिया था तो उस पर बनाया था। बाकी जब भी अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ें हैं ना, तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे फॉर्मूला हिसाब से नहीं बनाना है, वो मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे बनाना है, ऐसे फॉर्मूला से आपको नहीं जाना है। क्योंकि मैंने अभी ट्रिपलेट का एक नाम पढ़ाया था, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उससे जाते हैं और देखो कितना सेकंडों में उड़ा पाओगे आप। आओ भाई ट्रिपलेट को चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मिटा लेते हैं। ठीक है भाई, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे बहुत शांति से, फिर दोबारा पढ़ने की हमें नीड नहीं पड़ेगा। समझो, हमने बस ये बनाया था, समझो यही बना, इस त्रिभुज कैसे रहने देते हैं। हमने जो बोला था, क्या बोला था कि जो यहाँ पर इन्होंने ये पहला ये 41 था, ये भी 41 था, और ये कितना था 18 था। मैंने बोला था कि इसके बीच में एक मीडियन खींचता हूँ। जब ये खींचूंगा तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जब साइड बराबर है तो इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब आप शुरू से कहीं ना कहीं देखे होगे, क्या देखे होगे, तो देखो ये क्या है हमारे पास, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, आपको ये दिखेगा, ये देखना जरा, ये क्या है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, हम यहाँ पर पाइथागोरस भी लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि क्या होता है भाई कि 9 40 41, यानी आप पढ़े एक ट्रिपलेट कि 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, यानी ये वैल्यू हमारा 40 आ गया, यानी 9 40 41 आ गया। अब बोलो अगर इसको 40 आपको नहीं मालूम है तो कैसे निकालते मैं बताता हूँ। यानी हमारे पास क्या है, बेस था, यानी ये बोलोगे बी का स्क्वायर में से अगर मान लो हमें क्या पी का स्क्वायर निकालना होता है, तो पी का स्क्वायर निकालते तो सबसे पहले जो यहाँ पर समझो पाइथागोरस के बारे में सब समझो प्यार से, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इजकल टू में होता है एच स्क्वायर।
हमें किसका मान निकालना है, ये वाला मान, यानी कहने के पी का मान निकालना है। तो पी का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटा देंगे, तो पी निकालेंगे तो ये रूट चढ़ जाता है, एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो एच का मान कितना था, तो यहाँ पे देखो 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर मैंने क्या निकाला था भाई, तो 1681 पीछे लिखवाया था, तो ये 1681 हो जाएगा, और माइनस में क्या था, बी का स्क्वायर भाई, यानी 9 का स्क्वायर 81 था। तो अभी तो था 16 के स्क्वायर, 1681 में से 81 घटाओगे तो 1600 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 16, और 16 से तो कहीं से किसका स्क्वायर है, तो 40 का स्क्वायर है, तो जो पी का मान आ जाएगा 40 से पाइथागोरस से मैंने निकाल दिया। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी जब आपको याद है, क्योंकि ट्रिपलेट आप याद कर लो, ठीक है, जब याद कर लोगे तो 9 40 41 हो गया। तो जब हमारे पास ये ट्रेंगल हो गया तो ये भी ट्रेंगल, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, तो इसका निकाल कर 2 गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा ट्रेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। अब लगा दो भाई सब कौन, तो ये वाला लगा दो 1/2 बेस इंटू में हाइट। अब देखो ये 1/2 हो गया, बेस कितना है भाई 9, ये 18 मत लिख लेना क्योंकि हम इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं भर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया बेस यानी 9 हो गया, और यहाँ पे हाइट कितना है भाई 40 हो गया। बस इसको काटो, 2 से काटोगे तो 20 बार में, तो 9 दूना 18 180, यानी इस पार्ट का एरिया कितना 180 है, तो इस पार्ट का भी 180 यानी 2 से गुणा कर दोगे तो टोटल हमारा एरिया 360 हो जाएगा, और 360 ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताओ ये तरीका बेस्ट था या ये तरीका बेस्ट था। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है और कौन सी चीज़ें आपको कहाँ लगानी है। अगर ये चीज़ें आती है तो बहुत प्यार से चीज़ों को आप उड़ा दोगे। आ रहा है मज़ा, तो मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना है और चीज़ों को सीखते हुए चलना है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 14 पे देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है। अब देखिए कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की लंबाई 85 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 72 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। डिट्टो सेम पीछे वाला सवाल है, इसको हम क्या करेंगे भाई साहब, बेसिक से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट कोई तरीका लगाएंगे जो क्या है ट्रिपलेट वाला तरीका। अब आते हैं पहले भाई साहब ट्रेंगल बनाते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ट्रेंगल हो गया, यही बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि जो बराबर भुजाएं हैं ना उसकी एक लंबाई कितना है 85 है, तो मान लो ये 85 है तो ये भी हमारा 85 हो जाएगा। अब आधार का इन्होंने कितना दिया है लंबाई, तो देखो यहाँ पे 72 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी आधार की लंबाई 72 सेंटीमीटर दे दिया है। अब लगाओ यहाँ पर करोगे तो भाई साहब एक लाइन खींचोगे, तो जब लाइन खींचोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा, ठीक है, यानी ये हो गया। अब देखो सबसे पहले तरीका, इसको बनाने का तरीका क्या होगा कि लोग अलग अलग तरीके से क्या कहिए, एक तो भाई साहब फार्मूला लगा के बनाएंगे, एक होते हैं क्या कि यहाँ पे क्या करेंगे पहले इसके हमें परपेंडिकुलर निकालना, तो ऐसे करेंगे पी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या करेंगे एच का स्क्वायर में से क्या करेंगे बी का स्क्वायर घटाएंगे, एक ऐसा मान निकालेंगे। लेकिन मैं सब लोगों से हटके बनाता हूँ, समझना मेरा दिमाग क्या काम कर रहा है इसमें, ध्यान रखना। मैंने बताया हूँ कि अगर मान लो ये जितना आएगा इसी का 2 गुना करूंगा तो ये आ जाएगा, तो पहले इसका अगर मैं मान निकालूंगा जो भी होगा उसको 2 गुना कर लेंगे, समझ लेंगे बाद में। तो देखो समझना मैंने क्या बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल का अगर मान लो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली मान है, अगर इसका हमें एरिया निकालना है तो क्या निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं बताओ। तो बोलोगे भैया आपने अभी बताया था कि 1/2 यहाँ पर होता है बेस इंटू में हाइट, ये होता है, समझना। तो 1/2 और बेस का मान कितना है भाई देखना जा रहा तो 36 है, तो यहाँ पर 36 ले लूंगा। हमें हाइट नहीं मालूम है कि हाइट क्या है, हाइट समझो एक्स से कुछ भी है। जब हाइट एक्स है तो क्या करोगे यहाँ से काटोगे ना तो 18 आ गया। अब जैसे ये 18 इंटू में एक्स आएगा और यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू आएगा उसको हम 2 गुना करेंगे, तभी तो हमारे पास का टोटल एरिया आ जाएगा। अब जब आपके पास 18 है ना तो भाई 18 में एक चीज दिखता है 9, यानी जो भी हमारा ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, यानी जो भी ऑप्शन 9 का मल्टीपल होता है, और 9 का मल्टीपल बोलता है क्या है कि संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो 7 2 9 यानी 8 4 12 नहीं हो सकता है, 7 2 9 6 5 11 नहीं हो सकता, 7 2 9 ऑप्शन नंबर बी, 7 2 9 6 13 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी खत्म। बताओ हमें भाई सब पता ही नहीं है कि हमें कैसे क्या बनाना है, हमने डायरेक्ट सिर्फ इससे मैंने सिर्फ 36 को लेके मैंने देखा 9 का मल्टीपल है, ये 2 को काटेगा 18 आएगा, 18 में भाई सब क्या आएगा 9, और 9 से मैंने चीजों को उड़ा दिया, खत्म फिनिश। बताओ ये होता है भाई साहब एग्जाम अप्रोच। भाई से पढ़ने का यही तो फायदा है कि चीजों को कैसे बनाना है वो सीखो। इसको बेसिक से भी बना देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, क्यों नहीं बना देंगे जब इतना किए कि, लेकिन समझो कि हम इसको कैसे सोच सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। हम क्यों जाए वो फॉर्मूला लिखे b/4 √4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कब तक याद रहेगा भाई यार, इतना सारा सिलेबस पढ़ना होता है, कैसे याद करेंगे हम। तो ये सारी चीजें होता है कि बनाने का तरीका हम कि कैसे बना सकते हैं, और ये ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ये आता है चीजें दिमाग में, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टीचर आपको ऐसे बता के देता है, बिल्कुल नहीं, वो भाई आपको बताता है।
बाकी इसको बेसिक से ऐसे बनाना है तो पहले यहाँ से निकालो। अब कैसे निकालोगे मैं समझाता हूँ। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें मालूम है कि ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का मान निकालना है, कोई बात नहीं, पी बराबर अंडर रूट इसको चढ़ा लो, एच का स्क्वायर यानी कहने की 85 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में क्या होगा 36 का स्क्वायर। अब इसको ऐसा थोड़ी करना है भाई कि अब क्या करना है कि 85 का स्क्वायर लिख रहे हैं 36 का स्क्वायर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें मालूम है क्या कि कहने थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, समझना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम पढ़े हैं शुरू से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू में होता है ए प्लस बी। बात खत्म, यही तो चीज़ है, तो निकाल लो भाई। तो ए प्लस बी यानी दोनों के एक बार जोड़ लो, तो 6 5 11, उसके बाद से देखो 8 3 11 और 1 12 यानी 121, और एक बार दोनों को घटा लो तो 15 में से 6 गया यानी 9 हो गया, 7 में से भाई साहब क्या, 7 में से 3 गया यानी 4 हो गया, 49, खत्म। अब यहाँ से मान निकाल लो। अब इसको 1 से 21 के रूट से निकालोगे तो 11 आता है, 49 से निकालोगे तो 7 आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पी का मान आ गया 77 आ गया, तो यहाँ पे लिख लो 77, बात खत्म। ये होता है चीज़ों को, हर एक चीज़ वहाँ भी दिमाग लगाना होता है कि यहाँ भी कैसे निकालते हैं। बहुत लोग तो 85 का स्क्वायर लिखने में लग गए होंगे कि भैया 85 इंटू 85 करके लिखेंगे। ये सब चीज़ें स्किप करना होता है, जब भाई से पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ें तो सीखने को मिलेगा। बाकी और मेरे में यही डिफरेंस है। देखो अब यहाँ से हम एरिया निकालते तो 1/2, बेस कितना है भाई 36, हाइट कितना है 77, 2 से काटा 18 आ गया। अब देखो 18 सत्ते कितना होता है 126, ठीक है, हाथ में कितना आ गया 12, 18 सत्ते 126 और 12 कितना हो गया 138, और इंटू का 2 गुना कर दो, बात खत्म। 2 गुना करोगे तो 6 दूना 12 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17 हाथ में 1, 13 दूना 26, 1 2772 हो गया, और 2772 ऑप्शन नंबर बी, खत्म। आया। तो इसमें जो हमारा है ना स्केलर ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, इसको 2 क्वेश्चन में मैंने देखो कितना अच्छे तरीके से उड़ा दिया, और हाल फिलहाल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीज़ें सीख रहे होंगे, और चीज़ें समझ में आ रही है तो भाई सब वीडियो को लाइक करते हुए चलना है, आराम से चीज़ों को समझते चलना है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 1 के भाई साहब समकोण त्रिभुज यानी डी, पार्ट डी। पार्ट डी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ टाइप 1 में 3 चीज़ें पढ़ा, इसीलिए मैंने बोला कि पूरा जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ना तो पूरा खोल के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि नहीं पूरा चीज़ों को ऐसे पढ़ा दो कि मतलब उससे कोई मतलब एग्जाम से नाता ही नहीं है। भाई वो चीज़ें पढ़ाऊंगा जो ऑथेंटिक होगा, जो आपके एग्जाम में आएगा, और उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे और कम भी नहीं पढ़ेंगे, इतना पढ़ लेंगे कि इतना तक तो एग्जामिनर पूछ ही सकता है, बस। आ जाओ अब हम पढ़ते हैं भाई साहब समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत बढ़िया से पढ़ना, एकदम ध्यान से चीज़ों को समझना। इसमें जितना जिसका माइंड जितना तेज काम करेगा वही बनाएगा, क्योंकि इसको ऑप्शन और क्या है भाई, तो चीज़ों को समझना होता है ट्रिपलेट। जो ट्रिपलेट समझ गया उड़ा दिया, खत्म। आ जाओ पढ़ते हैं भाई, और इसको पहले इसके सारी बेसिक चीज़ों को जानते हैं क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं लंबवत होती है जो समकोण बनाती है। लंबवत होती है मतलब एक ये भुजा हो गई, और एक भुजा होती है जो समकोण त्रिभुज बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है भाई। अब देखो उसके बाद से देखो तो पाइथागोरस क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। परे में आप क्या होता है तो पी प्लस बी प्लस एच, यानी परपेंडिकुलर हो गया, इसके बाद से बेस हो गया, रहे हाइट हो गया, सारे को आपस में ऐड, यानी हाइट नहीं हाइपोटेनस हो गया, कर्ण होता है, ठीक है। अब देखो यही हम हमेशा इसका यूज करते थे, जो यहाँ पे लगा हुआ है भाई सब त्रिभुज निकालने के लिए ये फार्मूला, और त्रिभुज नहीं इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला ये यूज करते थे। फार्मूला क्या था भाई सब, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू में पी इंटू हाइट, यानी समझो हाइट इंटू बेस, यानी बेस इंटू हाइट, बात बराबर हुआ, ठीक है। समकोण का अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, कौन है भाई, तो एच स्क्वायर बट्टे में 4 इंटू में साइन 2 थीटा, एक तरीका होता है। अंतः त्रिज्या की बात करें, यानी इसमें ये आर की इसका मान निकालना हो तो उसके लिए हमारे पास क्या है, P प्लस बी माइनस एच, यानी P प्लस बी माइनस एच बटे में 2 कर देते हैं, और इसका ओ निकालने के लिए बहुत, ये देखो ये लंब होता है, P मतलब आधार होता है, और कर्ण को माइनस कर देते हैं बटे 2, और डायरेक्ट परिमाप निकालना होता है तो कर्ण का आधा यानी एच का आधा करके निकाल देते हैं, यानी आर का मान निकालते हैं। तो ये बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है, इसको हम ट्रिपलेट के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से हम बना लेंगे और सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 104 है और आधार 40 है, ठीक है भाई। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, आओ लिखते हैं, आराम से समझते हैं चीज़ों को। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई। इसमें यह दिया है कि बेस जो हमारा आधार 40 दिया है और कर्ण 104 दिया है, और हमें पूछा क्या है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, तो 1/2 यहाँ पर बेस इंटू में परपेंडिकुलर यानी हाइट होता है, ये निकालना होता है। तो हमें इसका मान नहीं निकाल है ही नहीं मालूम, तो कैसे निकालोगे। एक तो होता है सोचना,
और एक होता है भाई साहब इसको, जैसे आपने पीछे निकाला था कि पी स्क्वायर निकालना होता तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे निकालना। वो सारे लोग आप निकाल लेना कि पी स्क्वायर निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं क्या, अगर सिर्फ पी का मान अगर परपेंडिकुलर निकल तो अंडर रूट में क्या था हमारे पास एच स्क्वायर माइनस में क्या करते थे बी स्क्वायर। ये आप निकाल लेना। मेरे तरीके से सोचना मैं कैसे इसका मान निकालता हूँ। समझो पहले इसको काटता हूँ। और किससे कटेगा, अगर देखो 8 से काटूंगा 5 बार में, 8 से काटू 8 एकम 8, 8 तरीके 24। अब आप पढ़े होगे कि 5 और 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। मैंने ये तो लिखवाया भी था, इतना चर्चित था कि देखो यहाँ पर मैंने लिखवाया था 5 12 13, क्या लिखवाया 5 5 12 13 नहीं लिखवाया, लिख लो। इतना ये चर्चित ट्रिपलेट है भाई कि यहाँ पे इसको लिख लो कि 5 12 13 ये ट्रिपलेट होता है। अब बोलोगे भैया कैसे होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और कहीं ना कहीं देखो तो 13 का स्क्वायर 169, बराबर में 169 होना चाहिए, तो 25 से 144 से 169 होता है, बात खत्म। तो एक ट्रिपलेट होता है क्या 5 12 13। तो अब बोलोगे भैया ये 12 थोड़ी होगा, यहाँ पे 12 आगे तो 12 होगा, नहीं, जितना से काटे हो इसमें इतना से गुणा कर लो। काटे कितने थे 8 से, तो इसमें भी 8 से गुणा कर लो, यानी ये वाला वैल्यू हमारे पास 96 आ गया। अब यहाँ से भी निकालोगे तो आपके पास 96 आएगा, और मैंने देखो डायरेक्ट निकाल दिया। तो ये होता है आपके दिमाग का सोचने का क्षमता कि कैसे आप चीज़ों को सोचते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपके पास कितना था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, ये 40 था, और यहाँ पे कितना था 104 था, और ये कितना था 96 था। बस हो गया। इसको मैं यहाँ पे कलर भर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से दिखेगा और समझ में आएगा। यहाँ पे 40 था, 104 था और 96 था। ठीक है, ये था। अब निकाल लो भाई, 1/2 था, और यहाँ पर कितना बेस कितना था भाई हमारा, तो 40 था, और पी के मान कितना है 96 था, तो 96 से गुणा कर लो, खत्म। काटो इसको। मैंने इसको काटा 2 से काटा 20 बार में, तो ये 0 हो गया। 6 दूना 12 हाथ में 1, 9 दूना 18, 1920 आ गया। एरिया 1920, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। बताओ मजा आ रहा है भाई? अगर भाई के कॉन्सेप्ट चीज़ें समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। कमेंट में बताना कि हाँ भैया इससे पहले हम कहाँ पढ़े थे, और भैया से जो पढ़ने में क्या फ़ायदा हो रहा है, कि जो फ्री में कंटेंट भैया दे रहे हैं वो किस लेवल का दे रहे हैं, और कैसे चीज़ों को समझा के बता रहे हैं कि आप एग्जाम में रहते तो कैसे सोच सकते थे। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कहता है। बोला एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः x और x+2 है, और x+4 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप बताना है, यानी कहने कि तीनों साइड का योग बताना है। अब देखो पहले हम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा सवाल है, समझना। मैंने यहाँ पर भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे खींच दिया। ठीक है, इसमें जो छोटी भुजा है हमारा x है, उससे बड़ी x+2 है, और इससे बड़ी x+4 है। अब देखो इसको कई तरीके से बना सकते हो, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो बताता हूँ, बाकी आप बेसिक से भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है क्या, समझना, ये x है, यहाँ पर देखो ये x था, यहाँ पे x+2 था, और ये x+4 था। ठीक है, हम इसको ट्रिपलेट के हिसाब से समझते हैं। मान लो मैं x का मान रखता हूँ 3, तो 3 4 5 यही तो होता है ट्रिपलेट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25 ये होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप देखोगे ना, समझना, यहाँ पर देखो तो यहाँ पे प्लस का 2 अधिक है, यहाँ पे प्लस का 2 अधिक है, लेकिन हमारे में देखो एक एक का डिफरेंस है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका 2 गुना कर देता हूँ, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होता है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस 2 है, इनके बीच का डिफरेंस 2 है, यानी कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ना x का मान 6 होगा, उसी के हिसाब पर ये सेट है। ये कब आता है दिमाग में, पहले ऊपर का देखो कि 2 पर यहाँ पर डिफरेंस यानी बढ़ रहा है, तो ये भी 2 बढ़ रहा है, यानी हम 6 8 10 भी रख के बना के देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। x की जगह पे मैं 6 रखूंगा, x की जगह पे आप यहाँ पर 6 रखोगे तो ये भाई सब 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा। अब हमको बोला गया है कि इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट, यानी 6 इंटू में 8। इसको काटोगे तो भाई 3, यानी कहीं ना कहीं 8 तरीके 24 आ रहा है, और यहाँ भी देखो तो भाई सब ऑलरेडी क्षेत्रफल 24 यानी वेरीफाइड हो गया। हमें बाकी जरूरत है ही नहीं, वेरीफाइड हो गया। हमें पूछा है इसका परिमाप क्या है, यानी परिमाप पूछा है, तो परिमाप में सारे को ऐड कर लो। 8 यहाँ पर होगा, 8 प्लस में 10 प्लस में 6, यानी कहने का 18 और 6 24, यानी परिमाप भी 24 आएगा। और कहाँ है, ऑप्शन नंबर भी, खत्म। तो ऐसा कोई नहीं बताया होगा कि ऐसे भी सोच सकते हैं हम, मान रखना होगा, बताना तो बताना, ये है तरीका। लेकिन लोग बाकी कैसे लोग बनाते हैं, बाकी जितने लोग पढ़ाते हैं उनका पढ़ाने का तरीका जो बनाते हैं लोग, और जो बचपन से भी लोग यहीं पढ़ते आ रहे हैं और हम भी यही पढ़ते आ रहे हैं, वो ये तरीका है। ऐसे आप सोचे ही नहीं होंगे। ये भाई से पढ़ने का तो फायदा है। अगर आप बाकियों की चीज़ों को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं समझना। हमें पहले एक्स का मान फाइंड करना पड़ेगा। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, एक्स का मान फाइंड कैसे करूँगा समझना। हमें ये मालूम है कि 1/2 होता है, बेस में एक्स हो गया, और ये हमारे पास हाइट हो गया, तो एक्स प्लस में
2 हो गया और इसका मान 24 दिया है। अब लो भाई अब कैलकुलेट करो तो ये 2 जाके उधर गुणा हो जाएगा, तो x इंटू में x प्लस में 2 और बराबर में हो जाएगा 48। अब यहाँ से भी आप सोच सकते हो कि ऐसी संख्या होगी जिसको क्या करें, x का यहाँ पे ऐसा क्या मान रखें कि गुणा करने पर और इन दोनों गुणा करने पर 48 है। अगर यहाँ से भी नहीं सोच पाते हो, मेरे को तो मालूम नहीं, पूरा इसको कर लो, तो पूरा करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस का 48 बराबर में 0। अब आप सोचो ऐसी दो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर क्या है 48 और क्या इसको जोड़ने या घटाने पर 2 आए, तो हमें मालूम है कि 8 छक्के 48 होता है। तो बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस का क्या होता है 6x माइनस का 48 बराबर में 0। x कॉमन लोगे तो यहाँ पे x प्लस में 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 कॉमन लोगे तो x प्लस में 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा x माइनस में 6 और एक जगह पर हो जाएगा x प्लस में 8 बराबर में 0 था, तो यहाँ पर x का मान 6 आ गया और यहाँ पे x का मान -8 है, तो माइनस का काउंट नहीं करते हैं, x का मान 6 लेते हैं। तो यहाँ से भी आपको x का मान 6 मिला, तो 6 में 2 ऐड करोगे 8 हो गया, फिर यहाँ पर करोगे 10 आ गया, बात खत्म। अब परिमाप निकाल लो, 8 6 14 और 10 24, ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो बताओ ये तरीका बेस्ट है या इस तरीके से सोचने का तरीका बेस्ट है? आप खुद ही कमेंट करके बताना कि भैया कौन सा तरीका बेस्ट है और बाकी लोग जो पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं। समझे बबुआ? तो ये सारी तरीके होते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ो पेशेंस के साथ पढ़ो, हबड़ा के नहीं पढ़ाता हूँ मैं। एक चीज़ को लेकर आता हूँ उसको पूरा कंप्लीट करता हूँ, जितने भी प्लेलिस्ट में पढ़ाया ना टॉपिक जाके देखना, उसके बाद से देखना उसमें से और कोई भी क्वेश्चन उस पढ़े उस टॉपिक को और बना के देखना, नहीं बन रहा होगा तो फिर बताना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से क्या है 6 सेंटीमीटर अधिक है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 है तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताएं। यानी सबसे पहले भाई साहब त्रिभुज लगा लो, समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये बोला है क्या है, बोला है कि संगत ऊंचाई से क्या है, इसकी जो आधार है ना संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, तो संगत ऊंचाई मान लो 1 से, तो इसका आधार 1 + 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 है तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के आधार की लंबाई निकालना है, यानी कहने का इसका मान निकालना है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल कराया था ना, वही सवाल है। तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 x इंटू हो जाएगा x प्लस में 6 और बराबर में कितना दिया है 108, ठीक है 108। अब ऐसा होगा भाई कि x इंटू में x प्लस में 6 और इधर जाके गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 216। अब देखो हमें निकालना है इसका मान, किसका मान निकालना है भाई, हमें इसका मान x + 6, यानी जो हमारा मान आएगा ना x का मान, उसमें क्या होगा भाई साहब 6 ऐड करके हमारा आंसर होगा, यानी 6 ऐड करके। तो हम x का मान ऑप्शन से उठाते हैं और 6 कम करके रखते हैं, जो मैंने यहाँ पे एक सवाल बनाया था आपको दिखाता हूँ, सेम ऐसे ही बनाया था ऑप्शन के सहारे। ये सवाल था शायद, ये सवाल था, देखो सेम यही सवाल था, यही डिट्टो सवाल यही था, यहाँ पर हम उसमें ये कराया था और यही सवाल यहाँ पर उठा के पटक दिया है, तो सेम सवाल था, तो बनाते हैं। तो मैंने ऑप्शन को उठाता हूँ, मान लो 12 उठाता हूँ, तो 12 में से क्या करता हूँ, समझो x + 6 बराबर 12 रखता हूँ, तो x का मान क्या आएगा हमारे पास 6, तो मैं यहाँ पर 6 रख के देखता हूँ, ये 6 हो गया, और यहाँ पर क्या इंटू में क्या होगा 6 और 6 12, तो 12 छक कितना होता है भाई, 12 छक 78 होता है, और यहाँ पर कितना चाहिए 216, तो 12 तो होगा नहीं। अब उठाते हैं 9, 9 तो ऑलरेडी कम है यार, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 होगा और 9 3 27 होगा, तो ऐसे भी खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है 18, 18 उठा के देखते हैं कि क्या होता है 18। जब मैंने x का मान 18 नहीं रखूंगा, 18 में से भाई साहब 6 घटा कर रखूंगा, तो 18 में से 6 घटाऊंगा तो 12 होगा, इंटू में 12 और 6 18। अब कहने कि 12 और 18 होता है 216, तो कहने के देखो बराबर हो गया, यानी x का मान हमारे पास कितना है 12, तो यहाँ पर रखोगे 12 प्लस में 6, यानी जो हमारा 18 हो जाएगा, और 18 जो क्या है भाई साहब, ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी है, खत्म। ये तरीका है, नहीं तो आप यहाँ से भाई साहब क्या करो, गुणा करके ऐसे भी निकाल सकते हो। इसको जब आप पूरा बेसिक से बनाओगे तो आप बेसिक से बना सकते हो, बट फिर भी मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेसिक से इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, बोलोगे भैया आप भी बता दो, तो ये हो जाएगा x² प्लस में 6x माइनस का 216, और उसके बाद से क्या हो जाएगा बराबर में, अभी मैंने बताया था कि x² प्लस में हो जाएगा 18x, 18x माइनस में 12x, और क्या हो जाएगा माइनस का 216 इक्वल टू में 0, क्योंकि 18 × 12 करोगे भाई तो x 216 होता है, x कॉमन ले लोगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस में हो जाएगा 18, और यहाँ पर माइनस में अगर 12 कॉमन लेते हो तो x प्लस में 18 हो गया। तो यहाँ पे आओगे तो देखो x माइनस में 12 इक्वल टू में 0, तो x का मान 12 आ गया, और यहाँ पे x प्लस में 18 इक्वल टू में 0, तो x का मान माइनस का 18 होता है, जो नहीं लेते हैं, यानी x बराबर में 12 लेंगे, x का मान 12 लेंगे तो यहाँ पर 12 रख दो भाई, और 12 और 6 18, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। बताओ भाई मजा आ रहा है एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बनाने में, तो ये होता है फायदा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होगी। आइए भाई साहब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 18 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक क्षेत्र त्रिभुज के रूप में
इसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है और दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई बताना है। बहुत बढ़िया, पहले इसका ट्रायंगल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल हो गया हमारे पास। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है ना कि आधार की लंबाई 500 मीटर है, तो मैंने 500 मीटर ले लिया, ठीक है। अब हमें बोला है क्या कि दिए गए आधार के रूप में इसकी ऊंचाई बताना है, हमें ये बताना है, हमें एक्स का मान हमें फाइंड करना है, हमें नहीं मालूम है। आ जाओ भाई, कैसे बनाएंगे, तो हमें मालूम है कि 1/2 बेस हो गया 500 इंटू में इसका आधार एक्स माना है ये, और एरिया इन्होंने दे दिया है कितना, तो 25,000 दे दिया है, तो 25,000 कर लो, 25,000 कर लो, खत्म। अब काटो इसको, इसको जब काटोगे कैसे, तो देखो यहाँ से 00 से 00 खत्म, 5 से काटोगे तो 50 25 और 0 आ गया, 2 उधर जाके गुणा होगा तो एक्स का मान आ जाएगा 100, और यही पूछा है यानी एक्स का मान यहाँ पे जो इसका ऊंचाई होगा 100 होगा, और 100 कहाँ है भाई देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। बताओ मजा आ रहा है चीज़ों को पढ़ने में, हाउस द जोश। भाई साहब इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो वीडियो को दबा के शेयर करते रहना, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आप ही देखो और बाकी लोगों के पास ना भेजो, तो ये तो मेरे साथ गलत होगा। आ जाओ, बोला है क्या कि एक त्रिभुज की भुजाएं 82, 18 और 80 है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। बहुत सिंपल सा सवाल है, हमें मालूम है क्या कि ये है हमारे पास ट्रायंगल। एक भाई साहब छोटी भुजा 18, इससे क्या है भाई साहब बड़ी भुजा क्या है 82, और ये है 80। अब बोलोगे भैया कैसे ट्रिपलेट है, जानेंगे कैसे, तो इसको काट लो, इसका रेशियो ले लो। जैसे मान लो 2 से काटूंगा तो 9 आएगा, 2 से काटूंगा 41 होता है, 2 से काटूंगा 40 होता है, तो देखो 9 40 41 ट्रिपलेट होता है, बात खत्म। तो ऐसे ही वेरीफाइड हो गया, तो मैं यही मान रखता हूँ। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस कितना है 18 और यहाँ पर कितना है भाई 80, खत्म। अब इसको काट लो, 2 से काटोगे 9 से, तो 9 8 72 यानी 720 होगा, और 720 का है तो ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो बहुत लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था जो मेरे को बताना था। आ जाओ अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, तो कर्ण की लंबाई बताएं, यानी कहीं ना कहीं हाइट बताना है। ये भी अप्रोक्सीमेट से बना लोगे, देखो दिमाग से। ट्रायंगल हो गया हमारे पास भाई, इसमें ये बोला है क्या कि जो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है और त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 56, तो हमें मालूम है कि क्या होता है 1/2 ये b इंटू में h बराबर में कितना दे दिया है, h ना है कि p लिख देता हूँ ताकि हाइट समझ में आए, परपेंडिकुलर हमारे पास 84 दिया है। तो हमें ये भी चीज़ मालूम है क्या, यहाँ पर b इंटू पी करूँगा, क्या करूँगा b इंटू पी, तो 84 का 2 गुना 4 दूना 8 दूना 16, 168 आएगा, ठीक है 168 आएगा। तो हमें b और p का मान देखना है, लेकिन ये भी मालूम है क्या कि परिमाप कितना है 56 है, परिमाप 56 है, तो ऑप्शन से उठाता हूँ कि ऑप्शन क्या होता है। ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो सारे 7 24 25 के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हमें ये मालूम है कि जो सबसे बड़ी भुजा होगा यहाँ 25 रखता हूँ, यानी कर्ण 25 होगा, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये 7 होगा, ये 24 होगा। अप्रॉक्सीमेट यूज करो, हमें ज़्यादा डीप में ही जाना है। तो अब यहाँ पर क्या मैंने इसको 7 रखा हूँ, तो बी का वैल्यू 7, पी का वैल्यू 24, तो देखो 24 7 168 होता है, कहीं ना कहीं वेरीफाइड हो गया, यानी सबसे बड़ी भुजा 25 होगा, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। तो इस सवाल होता है कि ऑप्शन देख के उठाया जाता है, कि ऑप्शन से उठाओ कि किसके इर्द गिर्द ना चला है। अगर आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, देखना जरा, परिमाप 56, तो ऐड कर लेते हैं, परिमाप 56 आ रहा है कि नहीं, 24 और 7 31 होता है, 31 में क्या करोगे 24 प्लस में 7 प्लस में 25, यही तो है, तो 24 7 31 और 25 कितना होता है 56, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, बात खत्म। तो ये रहा भाई साहब आज के टोटल 20 सवाल में मैंने क्या किया, कंप्लीट करा दिया आपका क्या भाई साहब, तो मेंसुरेशन 2D। अब जितने भी इसमें जो चित्र देख रहे थे ना इतना बढ़िया बढ़िया से, वो सारे मैंने कहाँ से उठाया था आपको मालूम है, तो वो सारे मैंने इस बुक से उठाया था, जो ब्रह्मास्त्र, आपको मालूम है ना कितना, मतलब ये वन ऑफ द ऐसा बुक है, मतलब कोई भी बच्चा जो 10th लेवल का भी प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसके पास ये बुक है, समझो। ये ब्रह्मास्त्र का बुक, कम से कम ये बुक, सिर्फ ये बुक 50 लाख बिकी है, अंदाजा लगा लो कितने लोगों ने खरीदा होगा ब्रह्मास्त्र का, क्योंकि भाई सब एजुकेशन हिस्ट्री में पहली बुक आई थी ब्रह्मास्त्र, उसके बाद लोगों ने इसको बहुत कॉपी कर लिया, लेकिन ये पहली बुक निकल के आई थी ब्रह्मास्त्र, जो आज हर किसी बच्चे का डेस्क पे को मिलेगा। इस बुक को मंगाओ मात्र, मतलब मुश्किल से आपके 200 रुपये में मिल जाएगा, और बाइलिंगुअल में, इसका हिंदी का अलग है और इंग्लिश का अलग है, तो आप जो में पढ़ना चाह रहे हैं, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी वाला मंगा लीजिए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश वाला मंगा लीजिए, ठीक है। ये भी आपके फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल जाएगा, बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। तो जो आज का मैंने जो सारी चीज़ें पढ़ाया, उसका जो हैंड रिटन नोट से कहाँ पे मिलेगा, ER पब्लिकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो इसको आप भाई आराम से ज्वाइन कर लीजिए, इसको टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। इस पे मैं बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट होता है हाल फिलहाल में देता हूँ, और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी इस पर डाला जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, और इस पर बहुत सारी फ्री PDF भी दी जाती है, तो इसको ज्वाइन करके रखना है।
बाकी भाई साहब वीडियो को भाई साहब हर जगह पर शेयर करो और बताना आपका भाई के पढ़ाने का तरीका क्या है। जो मैंने ये पहली बार आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ाया है, कैसा लगा? यूट्यूब पे जो आप आज पहली बार देख रहे होगे भाई को मेंस्ट्रुएशन 2D पढ़ाते हुए। ऑफलाइन में तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत बार पढ़ाया हूँ, लेकिन जो यूट्यूब पे पढ़ाने का तरीका जो बाकियों से मैं हट के पढ़ाता हूँ, मैं सारे लोगों को चीज़ों को कॉपी नहीं करता हूँ, बाकी क्या पढ़ाते हैं मैं फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जो पढ़ाता हूँ उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं आपके जीवन में, वो ज़रूर बताना। और कैसा लगा सेशन ये बताना। भाई का जो बोलने का लेवल क्या है, भाई का जो एनर्जी डाउन तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि आज मैंने दिन में बहुत सारी रिकॉर्डिंग किया हूँ। ऑलरेडी एएलपी का भी सेट रिकॉर्ड करके आज ही डाला था मैं। ठीक है भाई, तो कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी ये वीडियो। बाकी भाई सब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीज़ें इस पे आएंगी फ्री में, और अकेले आपका भाई बहुत सारी चीज़ें इस पे देगा। बाकी जो हमारी टीम है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रही है। वीडियो को लाइक भी करना है भाई साहब, शेयर करना है भाई साहब, देख लो ये आपके ऊपर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सजेशन होगा, जो चीज़ें और इंप्रूवमेंट करना होगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसको सुधार लूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद।